बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी और बहुत कैजुअल सी क्लास होगी इंशाल्लाह। इसमें अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं तावुज़ और बिस्मिल्लाह, ये आपसे एटलीस्ट तावुज़ ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहूंगी। उससे आपको थोड़ा अंदाजा भी हो जाएगा कि क्लास को हम किस तरह से लेकर चलेंगे। अच्छा, एक आप सब बहनों से मेरी दरख्वास्त है, जैसे ही आप ऑनलाइन होती हैं आप फौरन अपने माइक म्यूट कीजिए। मुझे हर्ज नहीं है, मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन एक तो वक्त भी लगता है। फिर हो सकता है बाज़ औक़ात कोई ख़ास बात, ख़ास नुक्ता मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ और उस वक्त आपकी किसी शोर या डिस्टर्बेंस की वजह से मैं भूल जाऊँ या मैं कोई गलत समझा दूँ, तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो इसमें मेरी तरफ से भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है और आपकी तरफ से भी। यकीनन अभी आप बिल्कुल नहीं होंगी, बहुत सारी बहनें, अंदाज़ा नहीं होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको याद दहानी करवाती रहूंगी इंशाल्लाह। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत हो जाएगी। जैसे ही ज्वाइन करें आपने सबसे पहले माइक म्यूट कर। मैं आप लोगों को बिल्कुल इन्वॉल्व रखूंगी इस क्लास में इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आप लोगों को बुला के कुछ पिछला सुनूंगी, कुछ आपका नॉलेज जानना चाहूंगी कि इसमें आप क्या समझती हैं, क्या आपने कुछ ऐसा पहले सुना है। तो आपको बिल्कुल इन्वॉल्व किया जाएगा। बाकी नाम, जो स्टूडेंट रेगुलर होंगी, बार बार इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, ऑब्वियसली डेफिनेटली उनके नाम मुझे खुद ही याद हो जाएंगे। और अच्छा, होता एक बात यहाँ मैं ज़रूर करना चाहूँगी। जो पहली क्लास होती है उसमें स्टूडेंट बहुत शौक से आते हैं, बल्कि क्लास शुरू होने से पहले ग्रुप बहुत शौक से ज्वाइन करते हैं। ये मेरा कई सालों से मैं ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, आपने भी किया होगा और करेंगी भी। बहुत शौक से हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लेकिन पहली क्लास में वो तादाद उतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी काफ़ी हो जाती है। अच्छा, पहली क्लास में जो शौक और जो जज्बा नज़र आता है वो आहिस्ता आहिस्ता हर गुजरते दिन के साथ स्टूडेंट भी कम होती जाती है, उनका जज्बा भी कम होता जाता है। यकीनन इस पे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो मैं आपसे आहिस्ता आहिस्ता मैं डिस्कस करूंगी आज। और जब हम तवज़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह, जिसे आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहा जाता है, तो आप उसमें भी आपको अंदाज़ा होगा कि इंसानी कमज़ोरियां भी शामिल हैं और शैतान की तरफ से भी बहुत से फैक्टर्स शामिल हैं जो हमारे इल्म में नहीं होते। जब मैं भी कुरान से नहीं जुड़ी थी तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं होता था कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। ये जो थॉट्स हैं, थॉट प्रोसेस है, और यूं समझ लें कि बहुत सारे वसवसे आते थे लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था, बदगुमानियाँ, बहुत सारी ऐसी सोचों पे हमारा वक्त ज़ाया होता है। तो जब आप कुरान से जुड़ेंगी इंशाल्लाह, आप आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें हमारी इंसानी कमज़ोरी भी शामिल है, इसमें शैतान के वार शामिल है। तो ये उसके आप समझ लें कि उसके हमला करने के, वार करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। अब इस तरह भी हो सकता है कि अच्छा, वैसे मैंने ये तो आपसे मैंने तवुज़ में ये सारी बातें शेयर करनी थी। चलें, जो ज़हन में आ रहा है आपसे शेयर करते जाते हैं। देखिए, इस तरह भी हो सकता है कि वो आपका उसका ये वार हो कि आपको किसी तरह से यूं करे कि कमज़ोर आप महसूस करें कि नहीं, इस टाइम पे मेरा घर का टाइम है, फैमिली का टाइम है, जॉब का टाइम है। यकीनन आप दुरुस्त फरमा रही हैं और आप सही सोच रही हैं, लेकिन आप ये प्रायोरिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। और इंसान की जो प्रायोरिटी होती है वो उसको पा लेता है, उसके लिए बाकी पूरा दिन उसके मुताबिक वो एडजस्ट कर लेता है। फिर मेरे बच्चों का क्या होगा इस टाइम पे, मेरा ये काम है, वो काम है, ये सब मेरे दिल में भी आता था कई साल पहले। और जब मैं ये स्टार्ट करने जा रही थी तो इतने वसवसे आते थे, मैं जॉब कैसे लेके चलूंगी, मैं घर कैसे लेके चलूंगी, मैं फैमिली, मेरे बच्चे, और इस मीनवाइल मैं क्या करूंगी, बीच में अगर कोई ये हो गया तो क्या करूंगी। आप इसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि आपको अंदाज़ा हो कि आप जो काम करने जा रही हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है। दुनिया में कुरान से बड़ी इस ज़मीन पर ना कोई नेमत है, ना कोई दौलत। अगर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि ये कितनी बड़ी नेमत है, कितना आपकी एनर्जी और आपका वक्त अगर कुरान सीखने और सिखाने में लग रहा है, इससे बेहतर बात कुछ हो ही नहीं सकती। मैं इंशाल्लाह आपसे अभी बहुत कैजुअली कुछ आयात और कुछ अहादीस भी शेयर करूंगी
स्टफ तो बहुत है शेयर करने के लिए, लेकिन पहली क्लास है। मैं नहीं चाहती कि आप पे किसी किस्म की कोई गिरानी आप महसूस करें, कोई बोझ महसूस हो। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत सिंपल वे में इस चीज को लेकर चलूं, इतना सिंपल कि आप पर बोझ ना हो, आपको ये अच्छा लगे। और हफ्ते में एक क्लास है, तो एक क्लास मैनेज करना मेरा नहीं ख्याल कि आप इंशाल्लाह इसको मुश्किल महसूस करेंगी। किसी ना किसी तो मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगी कि आप इसको किस तरह लेकर चल सकती हैं, क्योंकि मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ। मैं बिल्कुल अंदाजा है कि आप इसके लिए आप किस तरह लेकर चलें, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। चलें, सबसे पहले तो मुझे आप बहनों को मुबारकबाद देनी थी। ये सुन्नत होती है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई कुरान का इल्म सीखने के लिए या कोई हदीस का इल्म सीखने के लिए आता था, तो आप उसे मरहबा, अहलन व सहलन, मरहबा, इस तरह से उसको वेलकम कहते थे। तो मुबारकबाद इसलिए कि आप इंतहाई खुश किस्मत हैं, खुश नसीब हैं। ख्वाहिश तो बहुत मुसलमानों की होती है कुरान सीखने की, समझने की, लेकिन किसी ना किसी वजह से वो जुड़ नहीं पा रहे होते। दिल में इस ख्वाहिश का पैदा होना, ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में अगर ये ख्वाहिश आपके दिल में है, मौका नहीं भी मिल रहा फिर भी एक ख्वाहिश है, उसकी भी अल्लाह ताला कदर करते हैं। और हाँ, अब आपको मौका अल्लाह ताला ने दे दिया। किसी भी सूरत में मैं अभी आपसे शेयर करूंगी, मुझे आपसे बहुत कुछ शेयर करना है, बहुत कुछ डिस्कस करना है। शायद मैं आज पहली क्लास में बल्कि शेयर शायद इस तरह से ना हो पाए। ये हर क्लास में कुछ ना कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, क्योंकि याद दहानी जरूरी होती है, ताकि वो जज्बा जिस जज्बे से आप आई हैं वो ठंडा ना हो। मुझे आपको मोटिवेट रखना है इंशाल्लाह, बहुत कुछ शेयर करना है आपसे। तो ये आपकी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने आज आपको एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और कुरान के बहुत सारे शोबे हैं, मैं वो आपसे यकीनन डिस्कस करूंगी कि इसके साथ आप और किस तरह लेकर चल सकती हैं, कैसे आप वक्त निकाल सकती हैं। तो सबसे पहले फिर दोबारा आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जितना शुक्र अदा करें आप अल्लाह ताला का, बल्कि हम नहीं अदा कर सकते। यकीन कीजिए, कुरान ऐसी नेमत है, जिंदगियां ऐसे बदल कर रख देता है। इंसान का सोचने का अंदाज, जिंदगी गुजारने का अंदाज, वो हम क्या थे और फिर हम क्या हो जाते हैं, किस तरह बदल देता है हमें। और कितनी बातों को हम इतना सीरियस लेते हैं, दुनिया की फिक्रें, परेशानियां, हमारे मामलात, हमारे रिश्ते कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं जो हमने किए हैं, किसी भी वजह से हो या दूसरी तरफ से हो, जो भी है। देखिए, हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते। कुरान पढ़ के आपको अंदाजा होगा, चेंज हमने अपने आप को करना है और अल्लाह ताला हमसे मुखातिब है। जब तक आप ये नहीं महसूस करेंगी ना कि ये मुझसे खिताब किया जा रहा है, अल्लाह ताला मुझसे मुखातिब है। अगर आप बहनें, मैं कोई आयत आपसे शेयर करूं, उसकी मैं तर्जुमा बताऊं या तफसीर बताऊं, और आपके माइंड में आपकी कोई रिलेटिव्स आ रही हैं, आपकी फ्रेंड्स आ रही हैं, और आप खुद को नहीं रख रही उस जगह, अगर मैं कहीं किसी कोई बुराई का जिक्र करती हूँ और वहां पर आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को रख रही हैं और खुद नहीं रख रही, तो तब्दीली आप में नहीं आ सकती। तब्दीली कब आएगी? जब सबसे पहले हम ये महसूस करें कि हाँ, हमें सीखना है, हमें कुछ नहीं आता है, हमने सीखना है, हमने जानना है कि वो अजीम हस्ती जिसने हमें पैदा किया, जिसने इस कायनात को पैदा किया, इस किताब में वो हमसे क्या फरमा रहे हैं। ये किताब बेसिकली अल्लाह ताला का कलाम है। इसमें अल्लाह ताला ने हमसे बात, स्पीच की है हमसे। तो इसमें हमारी जिंदगी का हर मामला इसमें डिस्कस होगा, आप देखिएगा, हर चीज कवर की जाएगी। तो इसे हमने देखना है कि इतनी बड़ी हस्ती कह क्या रही है, हमने वो देखना है, हमने सुनना है, हमने फिर उस पर अमल करना है। ये कुरान पाक के हुकूक हैं। सबसे पहले ये कि उसको आप उस पर ईमान लाए कि ये उस हस्ती की तरफ से है जो एक है और सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर हस्ती है। उसी ने हमें पैदा किया, ये उसी का कलाम है और ये हक है। आप ईमान लाए, इसके बाद आप इसको, आपको पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके पढ़ने में ये है कि इसको सही तरह पढ़ना आए, अरबी में भी, जिसे तजवीद कहा जाता है। वो मेरी कोशिश होगी, मेरी ख्वाहिश होगी कि आप बहनों को, मेरे पास तो पॉसिबल नहीं है, आप अपने तौर पे जिसको जैसे मौका मिले इस क्लास के साथ आप तजवीद भी स्टार्ट कर देंगी, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर अभी मौका नहीं है, वक्त नहीं है, तो नियत कर लीजिए। ये स्टेप होते हैं।
ठीक है, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते, जिंदगी का कोई पता नहीं हमें कितना मौका है या नहीं। तजवीद भी स्टार्ट कीजिए, जैसे ही मौका मिले। सही पढ़ना आना चाहिए, पहली शर्त ये है कि आपको सही पढ़ना आए, क्योंकि हम बहुत गलत पढ़ते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। इसमें कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि वो माना बदल जाता है, और वो इतना उसमें ड्रास्टिक चेंज होती है कि वो बिल्कुल कुफरिया, शिरकिया इस किस्म के कलिमात हो सकते हैं। जैसे एक हा होती है जो गले से निकाली जाती है, जिसे हम जीम चे वाली, हलवे वाली हा कहते हैं। और एक होती है ये जो दो चश्मी या दूसरी जो हा होती है, इनका अलग अलग बोलने का अंदाज है। अगर आप एक हा, कुछ अल्फाज ऐसे मिलेंगे जो एक हा से होंगे या हा से होंगे, और उन दोनों को अगर हम उल्टा बोल देंगे तो माना जो है वो काफी गलत बदल जाता है। तो तजवीज बहुत जरूरी है। मैं साथ साथ इंशाल्लाह आपको मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट करती रहूंगी, लेकिन सीखना आपने खुद है। जहां से आपको मौका मिले आप जरूर फायदा उठाइए। तो फिर कुरान के सीखने में तजवीद आ जाती है, फिर उसको उसका तर्जमा सही आपको आना चाहिए। इसके लिए बेसिकली तो ग्रामर बहुत हेल्पफुल है। मैं अपना इंट्रोडक्शन, मुझे ऐसे करवाना इतना कोई पसंद नहीं है, और मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझती कि मैं क्या इंट्रोड्यूस करवाऊं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं बेसिकली ग्रामर, अरबी ग्रामर ही पढ़ाती हूँ, और अल्लाह ताला की तौफीक से 2.5 साल का कोर्स कर चुकी हूँ तफसीर का। तो उन इन सब चीज़ों से, ग्रामर से बहुत फर्क पड़ता है। मैं आप लोगों को बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर रही, आपने परेशानी हो ना, जो अल्लाह ताला ने मुझे सिखाया है अब तक वो मैं बहुत इजी करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। और जो स्टूडेंट, याद रखिए, ये मेरी बात नोट फरमा लीजिए, जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगी और सीरियस होंगी, वो यकीनन उसी हद तक पा लेंगी, सीख लेंगी इंशाल्लाह, कुछ अरसे तक जो ग्रामर स्टूडेंट सीखती हैं और उन्हें आता है। ठीक है। तो आपको मैं बहुत सिंपल वे में, शुरू में मैं बिल्कुल इन चीज़ों को टच नहीं करूंगी, मैं ग्रामर की कोई टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कहीं कहीं कोई कोई बात आपसे ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना शुरू करूंगी। अगर कहीं आपको शुरू में कोई मेरी बात, कोई चीज मुश्किल लगे क्लास के दौरान, जो कि मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल लगनी चाहिए, क्योंकि हमारे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये फरमाया है कि उन्होंने कुरान पाक को हमारे लिए आसान कर दिया, तो है कोई जो नसीहत हासिल करे। ये उन्होंने बहुत दफा कुरान पाक में इसका जिक्र आया। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। फिर अरबी जबान में कहने को, अरबी जबान नो डाउट बहुत इसमें बलागत बहुत गहरी है, बहुत, हम इसको नहीं पूरा उतर सकते जो हम अजमी लोग हैं। इसकी इतनी गहराई है, इतनी वुसअत है। लेकिन जो कुरानिक अरबिक है उसमें अल्लाह ताला की बरकत से वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाती है। फिर इतना आपको मजा आएगा, आप इतना एंजॉय करेंगी कि इसमें क्या होता है कि अगर एक लफ्ज को आपने कहीं समझ लिया है उसको, कि वो किससे बना है, उसके रूट लेटर्स, उसकी बुनियाद क्या है, तो उससे मिलता जुलता लफ्ज जहां भी आएगा, अगर आपको वो पहले पारों वाले लफ्ज अल्फाज याद होंगे तो आप बड़ी जल्दी उसको पिक कर लेंगी इंशाल्लाह। शुरू में मैं बहुत स्लो लेकर चलूंगी, ताकि आपको मौका मिले तसल्ली से उसको पढ़ने का। और ये अब आप पर है कि सबसे पहले मेरी आपसे ये डिमांड होगी, जो सीखना चाहती हैं, कि वो रेगुलर रहें, पंक्चुअल रहें। मैं जो सबक दूं पूरा हफ्ता उसको पढ़ें, और वैसे भी तिलावत अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। चाहे अगर आप बहुत मसरूफ हैं तो एक आयत से शुरू कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक रुकू कर सकती हैं, रुब, जिसका जितनी कैपेसिटी है। करना तो बहुत ज्यादा चाहिए, लेकिन स्टार्ट चाहे एक आयत से करें, रोज की एक आयत। और तिलावत का मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह। सिर्फ ये नहीं होता कि तजवीद के साथ पढ़ लिया, एक तो ऊंची आवाज में थोड़ा पढ़ना ताकि हमारे कान भी सुने, फिर उसमें हमें समझ भी आनी चाहिए। लेकिन खैर, हमारे यहाँ जो तिलावत का माना यही लिया जाता है कि जी बस अरबी में तिलावत कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन उसमें असल में साथ आपको उसका तर्जमा भी आ रहा हो, और उसको आपको उसकी बैकग्राउंड भी मालूम हो। तो मेरा फोकस इसी पर होगा इंशाल्लाह। आपको मैं एक एक लफ्ज, अच्छा अभी मैं आपको कुरान के वो बिल्कुल, मैंने अभी ये दूसरा ही आपसे शेयर कर रही हूँ, कुरान के जो हकूक हैं, तो उनकी तरफ मैं आती हूँ। तो लेकिन जो बातें, पॉइंट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो मेरे जहन में आते जा रहे हैं, वो आप इनसे नोट फरमा लीजिए। तो अब इसमें ये होगा कि मैं एक एक लफ्ज को पकड़ूंगी, मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये आपने ऐसा कहीं सुना होगा, कहीं देखा होगा, कहीं, क्योंकि ऐसा है
ایک ریسرچ کے مطابق، یہ پروفیسر صاحب کے مطابق کہ تقریباً 65% الفاظ قرآن کے وہ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ہم جو اردو اسپیکنگ لوگ ہیں، یہ پاکستان، انڈیا، جو اس ایریا کے ہیں، یہ ہماری بڑی بلیسنگ ہے الحمدللہ کہ اگر ہم عرب کنٹری میں پیدا نہیں ہوئے یا نہیں جانتے تو ہم 65% ہماری جو اردو ہے وہ کور کر لیتی ہے. آپ بہت سارے الفاظ سے آپ مانوس ہوں گی. تقریباً 20% ایسے ہوں گے جو کہ یعنی کہ یہ آپ کو پرسنٹیج آپ دیکھیے گا کہ وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ 65% تو بالکل جو ہے اردو کے استعمال ہوتے ہیں، باقی بھی اس طرح سے ہیں. بہت کم ہوں گے، شاید ہارڈلی 15% ہوں گے جو بالکل نئے اور عربک ہوں گے. تو ان کا یہ ہے کہ وہ اس طرح سے تو نہیں ہوگا کہ وہ یکدم آپ کے سامنے آ جائیں گے. وہ ایک آئے گا، ہو سکتا ہے ایک کلاس میں ایک آ جائے، دو آ جائے، تین آ جائے. تو ایک ہفتے میں کیا 2-3 الفاظ ہم نہیں ان کو تیار کر سکتے؟ ہم بالکل کریں گے انشاءاللہ. جب آپ ان کو ریوائز کریں گی، پورا ہفتہ ان کی پریکٹس کریں گی، تلاوت کریں گی، یاد کریں گی، وہ اتنے پکے ہو جائیں گے. وہ جب اگلے پارے میں، اگلی کسی سورہ میں آئیں گے یا اسی سورہ میں، تو آپ ان کو بہت جلدی پک کر جائیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو 65% وہ ہیں جو اردو کے ہی استعمال ہوتے ہیں. ہم سب نے کہیں نہ کہیں انہیں سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے. 20% وہ ہیں جن کی اتنی تکرار ہوتی ہے، انہی میں سے بہت زیادہ ان کی ریپوٹیشن ہے، وہ آپ بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گے. صرف 15% رہ جاتے ہیں کوئی آلموسٹ، وہ ہم انشاءاللہ میں آپ کو بالکل ہیلپ کروں گی. جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے سکھایا ہے میں بہت آسان وے میں آپ کو بتاؤں. شروع میں ہو سکتا ہے 2 طرح کی اسٹوڈنٹ ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ پہلے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت کر کے آئی ہوں، ان کو تھوڑا آسان لگے گا. کچھ ہوں گی جو بالکل بگنر ہوں گی. تو میری کوشش تو ہوگی کہ میں ان سب کو ساتھ لے کر چلوں. اچھا، پھر ان میں بھی 2 طرح کے اسٹوڈنٹ ہیں جو مجھے اندازہ ہوا، جن سے میرا جو مجھ سے کانٹیکٹ کرتی رہی. کچھ ہیں جو واقعی سیریسلی اس کورس کو لے کر چلنا چاہتی ہیں، اور کچھ ہیں جو ایز اے لسنر لینا چاہتی ہیں. بالکل یو آر موسٹ ویلکم. اگر کوئی ایز اے لسنر بھی لینا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، سنتے سنتے کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے کہ آپ ریگولر بھی ہو جائیں گی، آپ پراپر اسٹوڈنٹ کی طرح پڑھیں گی. تو پراپر جو اسٹوڈنٹ کی طرح لے کر چلنا چاہتی ہیں، میں آج ان سے کچھ پوائنٹس شیئر کروں گی انشاءاللہ. آپ کو میں گائیڈ کروں گی، آپ ان پر عمل کیجیے. بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح آپ کو چلنا ہوگا. اور اب اس سے پہلے کہ میں یہ پوائنٹ شیئر کروں، میں آپ سے قرآن پاک کے حقوق پہ ہم بات کر رہے تھے. تو پہلا کیا تھا؟ ایک یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھنا آنا چاہیے، صحیح پڑھنا، جس میں تلاوت کہہ لیں. ٹھیک ہے، آپ کو بالکل صحیح پڑھنا آنا چاہیے، کم از کم عربی میں الگ سے. باقی میں نے آپ کو بتایا کہ تلاوت کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مائک میوٹ کیجئے. اچھا، مجھے نا تھوڑا وقت لگ جاتا ہے بعض میوٹ کرنے میں، اور بعض دفعہ ہو بھی نہیں پا رہا ہوتا. بہنوں کا کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جیسے ہی آپ آن لائن ہوں آپ فوراً اپنے مائک میوٹ کیجیے. یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اس سے آپ کو بھی امبیرسمنٹ نہ ہو. آپ اپنے گھر میں ہو سکتا ہے کیجولی بیٹھی ہوں، پیچھے کوئی آوازیں، سب کے گھروں میں اسی طرح ہوتا ہے، تو آپ کو بھی شرمندگی نہ ہو، اور مجھے پڑھاتے ہوئے اور جو باقی سنا رہی ہیں یا کوئی سن رہی ہیں وہ بھی کوئی غلط نہ سمجھے، نہ سنے. تو یہ ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری ہے آپ کی، جیسی کلاس میں آپ آتی ہیں. اور یہ میں پوائنٹس آپ سے بعد میں شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے جی. تلاوت کا فی الحال ڈیٹیل میں آپ سے بار بار بیچ میں انشاءاللہ شیئر کرتی رہوں گی. ابھی کے لیے اتنا کہ پڑھنا آنا چاہیے. اس کے بعد آپ کو اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کی سمجھ آنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک لفظ کا پتا ہو کہ اس کا الگ سے کیا معنی، کیا مطلب ہے، اور اس سے ترجمے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کو سمجھنا چاہیے. اس میں کسی حد تک تفسیر بھی شامل ہو جاتی ہے. تفسیر کا بھی میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ، کہ اس کو میں نام کسی کے نہیں لوں گی. اور میرا بھی یہ ہے کہ میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ، میں ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہوں. میں ٹل ڈیتھ اسٹوڈنٹ رہنا چاہتی ہوں قرآن کی انشاءاللہ. میرا جب ایک کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں دوسرا اسٹارٹ کر دیتی ہوں، اور مجھے سیکھتے رہنا ہے. میں ایک آیت کا، صرف ایک کا میں پرسپیکٹو نہیں دیکھتی، میں مختلف لوگوں کی رائے جانتی ہوں کہ باقی اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پھر آہستہ آہستہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس ہوتا ہے کہ ان میں سے کیا بہتر ہے. اور تفسیر کا میں بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. جو بہنیں مجھ سے کوئی بک کا نام وغیرہ پوچھتی ہیں، ایسا کلاس میں کوئی کسی کا شیئر نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کہ صحیح تفسیر آپ پہچان کیسے سکتی ہیں کہ کس کی ہے. اور فرقہ واریت کی نام میں بات کروں گی،
ना मुझे पसंद है, ना इस ग्रुप में कभी कोई ऐसी बात डिस्कस की जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद फिर एक कुरान का हक है कि उसको समझ लिया, तो अब उस पर अमल किया जाए। तो ये अमल तो बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको वो पता है ज्वाइन किया था वैसे। जी माइक म्यूट कीजिए। मैं अभी नाम नहीं लूंगी, मुझे नाम अभी अंदाजा भी नहीं है। और आप, लेकिन बाज दफा मुझसे म्यूट नहीं हो रहा होता तो मुझे शायद नाम लेना पड़े। जी माइक म्यूट रखिए। तो इल्म ये होता है, सिर्फ जान लेने का नाम नहीं होता, इल्म अमल का नाम भी होता है। अरबी में कहते हैं वल इल्म, ये जो है ये वल अमल, ये अमल है। खाली जान लेना तो इंफॉर्मेशन होती है, वो इल्म नहीं होता। तो अब इल्म अगर आपने जाना, यानी कि सबसे पहले कुरान पाक पर आप ईमान लेकर आए, पहला हक ये है। फिर आपने उसको सही पढ़ा, जिसमें चले तजवीद आप अलग से काउंट कर लें, अरबी अलग से पढ़नी आनी चाहिए, सही पढ़ना आना चाहिए, बहुत फर्क पड़ता है। ये कुरान का हक है कि उसे सही तरह पढ़ा जाए, और फिर हम बड़ी गलतियां ना हो। बाज़ औक़ात हम बहुत तिलावत करते रहते हैं अरबी में, और लेकिन इतना पढ़ते हैं और सारा गलत पढ़ रहे होते हैं, उसमें मेजर ब्लंडर, ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं, कुफरिया और शिरकिया हद तक वो ब्लंडर कर रहे होते हैं, और हमारे इल्म में नहीं होता। यकीनन अल्लाह ताला जो इल्म नहीं है किसी चीज का, उस पर बिल्कुल कोई पकड़ नहीं होगी, लेकिन जानना फर्ज है मुसलमान पर। तो ये कुरान का हक है कि उसको सही तरह पढ़ा जाए। तो फिर इसके बाद उसको समझा जाए। ठीक है, अच्छा, पढ़ने में अरबी से भी पढ़ा जाए और उसको समझ के उसका एक एक लफ्ज पे गौर व फिक्र किया जाए, उसका तर्जमा, उसकी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से मेरी मुराद है कि तफसीर, तफसीर पे मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है, फिर इस पर अमल किया जाए। अमल के बगैर कोई भी इल्म, खासतौर पर कुरान का, वो अधूरा है। और ये सीखना ही इसलिए है कि ये हमने खुद भी अमल करना है। सबसे पहले तो हमने अपने आप को बदलना है। जिन बहनों ने लेट ज्वाइन किया, मैं उनसे फिर शेयर कर दूं ये पॉइंट कि जब आप ये किताब आप पढ़ेंगी, इंशाल्लाह आपने खाली बर्तन बनकर बैठना है। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, झोली अपनी खाली लेकर बैठना है कि मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप ये समझ के बैठेंगी कि मैं तो बड़े कोर्स कर चुकी हूँ, मैं वहां भी पढ़ चुकी हूँ, मैंने दोहरा कुरान अटेंड किए हैं, मैंने फलान जगह कोर्स किया, फलान दर्स ले रही हूँ, फिर आप सीख नहीं सकेंगे। ठीक है, जो इंसान ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं, या अल्लाह, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इसमें क्या फरमाया, क्या अहकामात हैं, क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है आपको, तो ये बातें जब आप ये सोच के बैठेंगी तो ही आप सीखेंगे। अगर जहन में ये है आपके कि नहीं मुझे तो आता है, मैं जस्ट वैसे ही सुनने आई हूँ या कुछ और, इस तरह से आप सीख नहीं सकेंगे। फिर सेकंड, जब कोई आयत तिलावत की जाए या मैं उसकी डिटेल आपसे शेयर करूं, तो आपने जेहन में कहीं भी, स्पेशली जब कोई बुराई अल्लाह ताला कहीं बयान फरमाए, तो अपने आप को वहां रखकर आप सुनेंगी। जब तक आप अपने आप को वहां रखकर नहीं देखेंगी और आप किसी भी बुराई पर अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्तों को, अपने नेबर्स को अपनी आंखों के आगे रखकर और उन पर अप्लाई करेंगी, तो आप ना सीखेंगी ना आप में बदलाव आएगा। तो आपने यही सोचकर बैठना है कि एक तो मुझे आता कुछ नहीं है, मैं जानने आई हूँ कि अल्लाह ताला फरमाते क्या है, और दूसरा ये नियत रखनी है कि मैं, मेरे अंदर ही गलतियां हैं, कमी है, और मैं अपने आप को बदलूंगी। हम देखें, लोगों को नहीं बदल सकते, ये आप याद रख लें। आपको ये बात कम उम्री में समझ आ जाए या एज के साथ, वक्त के साथ, तजुर्बात के साथ, हम लोगों को नहीं बदल सकते। लोगों को अल्लाह ताला के हाथ में है। ये आप अपने आप को किस हद तक, जिस हद तक हो सकता है, कुरान पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि हमसे मुखातिब है। आज जब मैं आपको शेयर करूंगी ना, इंशाल्लाह आप देखिएगा, उसमें एक होता है खास कॉन्टेक्स्ट। वो खास कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि गजवाए बदर, गजवाए ओहद के बारे में बात हो रही हो, लेकिन उसमें सिर्फ वो उस मौके पे नहीं है। ये कुरान का ब्यूटी है, इसकी एक खासियत है, ये क्यामत तक, ये एक एक इंसान के लिए इसमें अल्लाह ताला उस मुखातिब है। सबके लिए सीखने की और अमल करने की बातें हैं, सिर्फ उन उस वक्त के उन लोगों के लिए नहीं थी। इवन जो लोग गुजर चुके हैं, जिनकी कहानियां, किस्से आप देखेंगे अल्लाह ताला हमें सुनाते हैं, बयान फरमाते हैं, उनमें भी सीखने की बात है। तो सबके लिए आप खाली होकर बैठेंगी, आप अपने आप को बहुत बड़ा कोई इल्म जानने वाला कि मुझे आता है, मैं पहले कर चुकी हूँ, या मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये गलतियां और ये जो बातें बुराइयां हो रही हैं, ये तो लोगों की है, मेरी नहीं है, ये वाला रवैया नहीं होना चाहिए। अपने आप को सॉरी, माजरत, अपने आप को
आपने मैंने भी हमेशा आखिर तक ये समझना कि हमें कुछ नहीं आता। इल्म का तकब्बुर बदतरीन तकब्बुर होता है। अगर कुछ आ भी जाए तो ये नहीं समझता। ये मैं अभी आपसे ये भी शेयर करूंगी, जब हम नए नए कुरान क्लासेस से जुड़ते हैं तो ये हमारे अंदर थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है कि हम अपने आप को, ये नहीं कि जरूरी नहीं कि हम अपने आप को अच्छा, नेक या परफेक्ट समझने लगे, इल्ला के वाकई ऐसा कुछ समझने भी लगे। हम तब्दीली चाहते हैं, हमारे अंदर सख्ती आ जाती है यकदम। हमें अपने इर्द गिर्द सब लोग गलत और थोड़े से जाहिल लगने लगते हैं, और हम उन्हें सही करना चाहते हैं, हमारे रवैयों में सख्ती आ जाती है। ये नहीं आने देनी आपने। कुरान पढ़ने के बाद इतनी तब्दीली आए, और अच्छा अगर तब्दीली नहीं आ रही तो याद रखिएगा, गलती कहीं कमी आप में हम में ही है, क्योंकि ये तो दिलों को बदल देने वाला है। इसने तो कैसे कैसे लोगों के दिल बदले हैं, जिंदगियां बदली हैं। इसे पढ़ के जिंदगियां बिल्कुल बदलेंगी इंशाल्लाह। आपने इस अकीदे के साथ बैठना है। और लेकिन सबसे पहले अपने आप को कि मैं कुछ नहीं जानती, मैं सुनूंगी, और गलतियां कमियां हैं मेरे अंदर क्योंकि मैं इंसान हूँ, हम सब ऐसे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि मैंने एक दफा कोर्स कर लिया और मैं अच्छी हो गई और मैं मुझे जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे टिल डेथ जरूरत है इसके साथ जुड़े रहने की, क्योंकि इंसान का एक माना निस्यान भी होता है, भूल जाने वाला, भूल जाता है। आप ये कोर्स करेंगी 6 माह तक, अगर आप दोबारा नहीं जुड़ी रहेंगी आप भूल जाएंगी। तो इसका ये होता है कि आप हमेशा इसके साथ थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी ग्रुप से, जमात से, किसी से कहीं जुड़े रहें, क्योंकि ये जो कंपनी होती है ना, ये जो लोगों की सोहबत होती है, ये बहुत मैटर करती है, इसकी बहुत अहमियत है। ये जब मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ बैठी हैं, आप भी सुनेंगी, आपको बताऊंगी, तो मुझे भी अपनी गलतियां नजर आएंगी, मुझे भी एम्बेरसमेंट होगी कि वो जब काम मैं करने लगूंगी कि नहीं मैं आपको बताती हूँ और खुद मैं ये करने लगी हूँ। तो ये इस तरह का होता है कि कंपनी फिर, अच्छा आप स्टूडेंट, कहने को तो आप मेरी स्टूडेंट होंगी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्टूडेंट हैं ग्रामर क्लासेस में। मुझे लगता है वो मुझसे कहीं ऊपर हैं, वो इतनी माशाल्लाह, उनकी जो मैं बातें मेरे इल्म में आती हैं, उनका जो कुरान से मोहब्बत है, उनकी जो लोगों के लिए जो वो हुस्न सलूक है उनका, वो मुझे, मैं मुतासिर होती हूँ उनसे माशाल्लाह। वो बहुत जबरदस्त है। मुझे नहीं मालूम मेरी कौन से स्टूडेंट, अल्लाह ताला के नजदीक क्या दर्जा है उसका, ये तो देखने में बज़ाहिर यहाँ पर मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट होंगी। तो ठीक है, ये खैर बात, टॉपिक में बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। तो आपने यही समझना है कि आप सीखेंगी, और आप हर आयत को अपने ऊपर अप्लाई करेंगी, और आप अपनी तब्दीली पर नजर रखेंगी। आपने बहुत समझदारी से अब लेकर चलना। अच्छा ये मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ, आखिरी जो था वो, बल्कि हाँ, चौथा हक ये था कि आपने इस पर अमल करना है। अब अमल भी करना है, उसमें मैं भी आपसे पॉइंट्स, मैंने कहा ना मुझे आज बहुत कुछ शेयर करना है, जो यकीनन एक क्लास में तो शेयर हो नहीं सकता। वो आहिस्ता आहिस्ता आपसे इंशाल्लाह मैं पॉइंट्स शेयर करती रहूंगी। आखिरी ये है कि आपने इसको आगे फॉरवर्ड करना है, फैलाना है। अब इसका ये जरूरी है, जो भी सीखना, ये वेट नहीं करना कि मैं पूरा कोर्स कर लूंगी, मैं अच्छी हो जाऊंगी, मेरे अंदर तब्दीली आएगी तो फिर नहीं। जो सीखा वो फौरन सिखाना है, पहले तो खुद अमल करना है और फिर आगे सिखाना है। और इसमें सिखाने का ये नहीं है कि आप भी फौरन उसी दिन पढ़ाना शुरू कर दें, क्लासेस देना शुरू कर दें। ये तो स्टेप बाय स्टेप होगा। आपकी एक जिम्मेदारी ये होगी, आप में से जो भी, अगर वो मैरिड है, आप बड़ी मोहब्बत से, बहुत नरमी से, बहुत अपनाइयत से, आपने अपने घर वालों में से, चाहे किसी एक बच्चे के साथ, आप वो बात मेरी, अगर मैंने 1 डेढ़ घंटे की क्लास ली है तो उसमें से कोई एक बात आप शेयर कीजिए, मैं आपसे अगली क्लास में पूछूंगी इंशाल्लाह। आपकी अगर कोई दोस्त है, आप उनसे शेयर कर सकती हैं, कोई नेबर है, किसी की अगर अपने रिलेटिव में से अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी देवरानी से, जिठानी से। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जिठानी साहिबा ने पहले ये आलिमा का कोर्स किया था, उनको देखकर अल्लाह ताला ने, और भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है, अल्लाह की तौफीक है, जितना शुक्र अदा करें, हम इस नेमत का शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। मुझे कई साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी हर रोज मैं इतनी खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपने मुझे तौफीक दी। मुझे कुरान का कुछ आया तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं सीख रही हूँ, बहुत कुछ सीखना है इंशाल्लाह। लेकिन वो आपने मुझे तौफीक दी कि एक दफा मैं भी देखूं कि आपने इसमें क्या बातें कही हैं, क्या कहा है, क्या अहकामात हैं। तो ये आप एक दूसरे से शेयर करें, लेकिन इसके लिए ना आपके अंदर एक तब्दीली बड़ी समझदारी से आनी चाहिए। आप खवातीन हैं, मैं आपको मशवरा भी दूंगी अपनी बहनें समझकर, कि जब आप इस कुरान से जुड़ेंगी तो बहुत सारी बातें, मुझे तो ट्रेनिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी, ये कुरान खुद ट्रेनिंग करेगा।
ये खुद आपको नमाज का बताएगा, अगर कहीं आप में कमी है तो ये खुद बताएगा आपको। आपको बहुत सारी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ, ये मामलात, अखलाक, ये सारी चीजों पे रोशनी डालेगा। आप एक क्लास लेंगी, उसमें अगर एक बात भी सीखेंगी, उसको आप अप्लाई पूरा हफ्ता करती रहेंगी, तो वो बहुत है। जिंदगी थोड़ी है, और इसके मामलात, इसके अहकामात और इसका इल्म की गहराइयां तो खत्म ही नहीं होती। आप जो सीखें इंतहाई नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, समझदारी से, किसी एक के साथ या दो, जो भी आपके बच्चे हैं किसी के साथ आप शेयर करें, चाहे मैसेज की सूरत में, चाहे डायरेक्ट करें। लेकिन किसी को ना हकीर नहीं समझना कभी भी। कभी ये नहीं समझना मैं कुरान वाली हो गई हूँ, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, या मैं इनकी खैर ख्वाह हूँ, ये समझ ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। देखिए आपको कितने साल लगे इसकी तरफ आने में, और जरूरी तो नहीं है कि हर कोई फौरन ही इस तरफ आ जाए। और अगर इस तरफ आ भी गए हैं तो क्या अमल दिनों में तो नहीं होता। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ आयात या कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल भी सकते हैं, लेकिन ये हर एक के साथ ये रेयर होता है। इंसान की जो साइकोलॉजी है उसे तब्दील होने में वक्त लगता है। तो अगले को मार्जिन दिया करें, दूसरे इंसान को उसकी नादानी का, कम इल्मी का, क्योंकि मैं भी तो कभी उस लेवल पर थी। आप समझेंगे मैं ही हूँ, पहले मैं भी तो ऐसी थी। आप अपने आप को समझें कि वो मैं हूँ, मुझे उसको ये समझाना है। तो ऊसा नहीं करना, उसको हकीर नहीं समझना। एक तो शुक्रगुजारी इतनी ज्यादा हो आपके अंदर, जब आप शुक्रगुजार होंगी ना, तो आप खुद ही आजी आ जाएगी आपके अंदर इंशाल्लाह। फिर आपने, मैंने फिर से दोहरा दूं, इंतहाई नरमी से, मोहब्बत से, शफकत से, आला अखलाक से, आजी से, खुद को कुछ नहीं समझना कि मैं बहुत नेक और कुरान वाली होगी। इन सब तरीकों से, मोहब्बत से हल्का हल्का उनको बताएं, और जरूर बताएं। ये मस्ट है, जो सीखें वो आगे बताएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, वक्त जो भी अल्लाह ताला का मुकर्रर होगा। कोशिश आप जरूर करें, क्योंकि ये सफर ऐसा है, इतना खूबसूरत है। बेसिकली तो सबका गोल यही है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए, और जन्नत का इंशाल्लाह। तो उसमें अकेले तो नहीं मजा आता ना। फिर मजा तो तब आता है जब आपके प्यार करने वाले वो भी साथ हो उस सफर में, उस जगह पर, उस मुकाम पर। तो उनको सबको साथ लेकर चले, लेकिन बहुत समझदारी से। फिर इस रास्ते में हो सकते हैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स पेश आए। स्पेशली मेरी क्लास तो खैर ये एक हफ्ते में एक ही दिन है जो प्रॉपर कोर्सेज करती हैं, ये साथ कोई और कोर्स भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो हो सकता है फैमिली वालों को आपसे थोड़ा प्रॉब्लम हो शुरू में, कि हमें उस तरह से वक्त नहीं दे पा रही, या हस्बैंड घर पे आए और आप बिजी नजर आ रही हैं और किताबें खोल के बैठ गई हैं, और बच्चे आए हैं, और ये मुझसे भी गलतियां हुई हैं। तो बच्चे आए हैं तो मामा अवेलेबल ही नहीं हो रही उन्हें, या मामा कहीं बिजी हैं या कहीं। तो आपने ना बहुत समझदारी से लेकर चलना। एक तो आपने किसी को एहसास नहीं होने देना कि ये यकीनन ये चीज सबसे बढ़कर। लेकिन आप, ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये जो हस्बैंड होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, आप उनको ये एहसास ना होने दें कि ये चीज बहुत बड़ी मुझे मिल गई है, और आप, यू आर नथिंग, और मैं अब आपको टाइम नहीं दे रही, आप साइड पर। ये पहले होनी, पहले ही चाहिए, होगी पहले ही इंशाल्लाह। आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी प्रायोरिटी में कुरान सबसे पहले होगा, लेकिन आप दिखाएंगी बहुत समझदारी से। आप जब हस्बैंड घर आएगा, आप बिल्कुल पढ़ती नजर ना आए। आप उनको तवज्जो दें, उनको वेलकम करें, उनको बहुत मोहब्बत से, जिस तरह आप वेलकम करती हैं, आप उनको खाना, चाय, जो भी आपका हिसाब है हर घर का, उसके अकॉर्डिंगली। बच्चे आए, बच्चों को उनकी मामा अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने शादी के कोई 10 साल बाद जॉब शुरू की। मैंने 10 साल जॉब नहीं की, मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपने बच्चों को, देखिए मैं अगर कोई आपसे अपनी पर्सनल बात, अव्वल तो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं शेयर करूंगी। आप देखिएगा मेरी पुरानी स्टूडेंट्स को भी अंदाजा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती, लेकिन कभी आप लोगों के फायदे के लिए। अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे पसंद नहीं है जॉब करना, ये तो बाद में यकीनन कुरान में भी अल्लाह का हुक्म यही है। अब किसी को अगर बहुत जरूरत है, वो जरूर करें। और ये मेरा, मैं फतवे नहीं देती किसी पे, मैं खुद भी शाम में मेरी क्लिनिक होता है अभी भी। लेकिन मैंने 10 साल बिल्कुल जॉब नहीं की। मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं अपने बच्चों को मेड के हवाले कर दूं। मेरी तसल्ली नहीं होती थी, मुझे लगता था ख्वाब है, वो ड्रीम है, तो वो तो मेरे है ना। मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है। और मेरे हस्बैंड ने तो एक औरत से शादी की थी जो उनको घर में अवेलेबल हो। मेरे बच्चों को तो एक मामा फुल टाइम चाहिए, तो उनकी क्या गलती है। और मुझे ये लगता है कि हम बच्चों या हस्बैंड के
बिहाफ पर अपने ख्वाब पूरा करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। तो अब वो जब बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैंने वो भी शाम को बहुत थोड़े से घंटों के लिए बैठती हूँ, अभी भी उनके टेस्ट वगैरह होते हैं तो मैं ऑफ करती हूँ, उन्हें मेरी ज़रूरत होती है, मैं सब छोड़ देती हूँ। क्लासेस भी पहले मेरी रात में होती थी काफ़ी, मैंने सब छोड़ दी, रात की सिर्फ मेरी एक है ग्रामर की, जो मेरी सबसे पुरानी, तीसरा साल है तकरीबन उसको। वो रात को जुमेरात को होती है, बाकी दो और है, या आपकी और एक और, वो दिन में, ये 12:30 बजे का टाइम है। इससे ज़्यादा अभी मुश्किल है। फिर ऐसा ऐसा और बड़े होते जाएंगे तो इंशाल्लाह अवेलेबिलिटी होती जाएगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, जरूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, आप मुझसे बिल्कुल इख्तिलाफ कर सकती हैं, लेकिन ये इख्तिलाफ हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे गैर जरूरी डिस्कशन बिल्कुल नहीं पसंद। कुरान पाक में अल्लाह ताला बहुत नापसंद फरमाते हैं कि गैर जरूरी किस्म की जो बहस होती है, इसमें देखिए हर घर का अपना माहौल होता है। अगर मेरी कोई बहन है, उनके घर में क्राइसिस है, तो डेफिनेटली उनको जॉब करनी पड़ेगी। तो ये मैं फतवा, तो मैं तो आलिमा हूँ ही नहीं, ना मैं मुफ्तियाँ हूँ, मैं फतवे नहीं दूंगी, लेकिन मैं आपसे ये जरूर शेयर करूंगी कि अगर कोई किसी वजह से जॉब कर रही है, उनकी मजबूरी है, बिल्कुल करें, लेकिन जो घर पे हैं वो बहुत समझदारी से लेकर चलें। वो ये ना हो कि फैमिली को टाइम ही नहीं दे रही, आपने इनको पूरा टाइम देना है। आपने पढ़ने का टाइम आप ऐसा रखें, इधर अजान होना शुरू हो गई है, मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। पढ़ने का टाइम ऐसा रखिएगा कि जब सब या तो सो रहे हो, आप फजर के वक्त या उससे पहले उठ के रख सकती हैं, या बच्चे स्कूल गए हो तो आप रख सकती हैं। आप बहुत समझदारी से लेकर चलिएगा। बहुत माजरत, मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा, अजान मुकम्मल होती है तो मैं वापस आती हूँ। जी, तो आपने बहुत समझदारी से लेकर चलना है। आप टाइम ऐसे मैनेज कीजिएगा कि घर वालों को आप हर वक्त मसरूफ ना नजर आए, उनको जब आपसे टाइम चाहिए। ये भी इंशाल्लाह ये आयात के दौरान ये तो डिस्कशन चलती रहेगी, क्योंकि आयात का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आऊंगी पढ़ के तर्जमा करके और चली जाऊंगी। हमने उसे लर्निंग पॉइंट्स भी लेने हैं, और हमने उस पर अमल करना, इनके कैसे, मैं आपसे वो भी शेयर पूछा करूंगी। और इसके अलावा आगे भी आप किसी न किसी से शेयर करेंगे। ये तो मेन पॉइंट्स हो गए। मैंने कुरान के हकूक एक दफा मैं फिर रिवाइज करवा दूं जल्दी से। इस पर ईमान लाना, और इसकी तिलावत करना, इस पे गौर व फिक्र करना, समझना अच्छी तरह, यानी कि इसमें बहुत कुछ आ जाता है। फिर उस पर अमल करना, फिर उसे आगे फैलाना, ये सब कुरान पाक के, कुरान मजीद के हकूक हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इस कोर्स की तरफ। इस कोर्स का दो तरह के स्टूडेंट मैंने आपको बताया, एक तो है जो एज ए लिसनर होंगे, और एक है जो कि सीरियसली इसको लेकर चलना चाहते हैं। जो सीरियसली लेकर चलना चाहते हैं उनके लिए मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगी कि वो मुझसे जानना चाह रही थी कि ये कोर्स कितने अरसे का है। देखिए, कोर्स इस तरह से है कि ये इसका कोई अरसा नहीं है। इस तरह से है कि ये बस चलता रहेगा, लेकिन आप अगर बहुत सीरियसली, संजीदगी से, मैं जो आपको बता रही हूँ कि इस तरह से लें आप, मैं अगर कोई आपको टेक्स्ट बताती हूँ, आप वो पारा लेना चाहें जिसके नीचे खाली जगह होगी, आप उसमें पॉइंट्स लिख सकती हैं, आप वहां से एक एक लफ्ज का, ये जो अलहुदा वालों का इनका जो पारा है ये बहुत आसान है। ये स्टूडेंट को करवाना बहुत ही आसान है, एक एक लफ्ज का अलग से लिखा होता है, बाकी मैं अलग से डिटेल बताऊंगी, वो पेंसिल से साथ लिखते जाइएगा आप। और या एक ब्यादुल कुरान होती है, जिसमें एक तरफ कुरान पाक का टेक्स्ट होता है, एक सामने फ्रंट पे पेज खाली होता है, और जो टेक्स्ट वाला, उसकी इबारत का जो लिखा होता है उसके नीचे भी लाइंस खाली होती हैं, तो आप वहां पे भी जरूरी पॉइंट लिख सकती हैं। मैं बहुत कुछ आपसे शेयर करूंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, यकदम नहीं, तबीयत पर बोझ ना हो। तो जो सीरियस है वो फिर, अगर आप एक पारा भी मेरे साथ अल्लाह की बरकत से, अल्लाह की तौफीक से अगर आप कर लेंगी ना इंशाल्लाह, तो बाकी कुरान पाक आप काफी हद तक उसका तर्जुमा कर सकेंगी और समझ सकेंगी। एक पारा हो सकता है इसमें काफी टाइम लग जाए, तो बाकी फिर वही बात, मैं अगर आपको 3 साल में, 4 साल में ये अगर करवा भी दूं पूरा, तो पूरा करके क्या करेंगी आप? घर में बैठ जाएंगी, इसको छोड़ देंगी? देखिए, अगर आप छोड़ देंगे ना, ये भूल जाता है, ये बहुत जल्दी भूलता है। तो इसका ये होता है कि आप चाहे थोड़ा थोड़ा लें, तालीम का एक मतलब ये भी होता है कि इसको थोड़ा थोड़ा करके लेना, और लेते रहना, मुसलसल लेते रहना। तो आप इसको लेती जाएं और साथ साथ सीखती जाएं। देखिए, 23 साल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, और हम अब 2.5 साल का मैंने कोर्स कर लिया, जो कि 4 साल, 6 साल, 8 साल, हम इसका हक तो अदा ही नहीं कर सकते, लेकिन चले फिर भी। तो मैं 23 में नहीं, लेकिन अगर जल्दी भी करना चाहें, बात ये है, सहाबा कराम का आप देखिएगा कि जब वो एक आयत उन्हें मिलती थी, तो वो उसको हिफ्स कर लेते थे माशाल्लाह साथ ही। और उनका हिफ्स ये नहीं होता था हमारी तरह सिर्फ अरबी टेक्स्ट,
वो उसका उनके पास इल्म होता था, उसकी पूरी बैकग्राउंड तफसीर सारा कुछ उन्हें उसका इल्म होता था। वो हिफ्स करते थे और फिर वो उस पर खुद अमल करते थे जब तक अगली आयत नहीं आती, और फिर उसको आगे फैलाना शुरू करते थे। वो एट द सेम टाइम ये सब कुछ हो रहा था और उसमें 23 साल लगे। आप ये मत देखें कि कितना है। अब मैंने कहा ना, अगर आप सीरियस हैं भी और आप चाहती भी हैं जल्दी होगी, तो मुझे खैर अंदाजा नहीं, लेकिन आप एक पारा भी अगर आप मेरे साथ कर लेंगे इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है आपको बहुत फायदा होगा। आप अपने अंदर चेंज फील करेंगी। आप साथ साथ इसको जब सीखती जाएंगी, आपको इतना मजा आएगा जब एक एक लफ्ज पे हम डिस्कस करेंगे। मैं उसकी आपको खोल के बताऊंगी इंशाल्लाह। फिर वो लफ्ज जब दोबारा आएगा, आप फौरन उसको पिक कर लेंगी, या उससे मिलता जुलता आएगा फौरन पिक कर लेंगी। फिर उस आप इसको, उसके लफ्जों को, आप उसके तर्जमे को और इन चीजों को अच्छी तरह शुरू में बहुत स्लो लेकर चलेंगे, लेकिन आप फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ा देंगे इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह बहुत जल्द, अभी नहीं, 2-3 क्लासेस के बाद मैं देखती हूँ, फिर इसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐड करेंगे। इसमें हर हफ्ते एक दुआ मैं आपसे ग्रुप में शेयर करूंगी। मैं वो बुक भी शेयर कर सकती हूँ, लेकिन उसका चाहे पीडीएफ ले लीजिए अगर अवेलेबल है, नहीं तो आप खुद भी ले सकती हैं। नहीं तो मैं दुआ अ, आपसे पिक्चर लेके उसकी व्हाट्सएप पे शेयर करूंगी ग्रुप में। हफ्ते में एक दुआ होगी, और मैं हर स्टूडेंट से तो सुनना मुश्किल है, क्लास के एंड पे एक दो स्टूडेंट से मैं सुन लिया करूंगी। और इसके अलावा फिर ऐसा सब बहुत और कुछ भी इसमें बाकी चीजें भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब अजान हो रही है, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। ठीक है जी, चलिए, मैंने जो पॉइंट्स मेन मेन थे वो मैंने आपसे शेयर किए। मैंने आपसे ये शेयर किया सबसे पहले तो अच्छा, इंट्रोडक्शन मैंने आपको आते ही बताया कि आप लोग का इंशाल्लाह जो स्टूडेंट रेगुलर रहेंगी वो मुझे ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएंगी। आप जब इन टच रहेंगे आप लोग और रेगुलर क्लासेस लेंगे, मैं अगर बीच में पढ़ाते हुए मैं कुछ ना कुछ आप लोगों से ज़रूर पूछती रहूंगी कि ये आपने कहीं पहले इससे मिलता जुलता लफ्ज़ कहीं स्कूल में पढ़ा हो, कॉलेज में पढ़ा हो, कहीं सुना हो, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी इंशाल्लाह आप पिक करेंगी। और तो इंट्रोडक्शन इस तरह से, उस पर टाइम अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी ये कि मैंने कोर्स के बारे में बताया, कोर्स इस तरह से होगा कि मैं एक एक लफ्ज को लेकर चलूंगी इंशाल्लाह। उसको इस तरह से बताऊंगी कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। फिर उसका तर्जमा एक एक लफ्ज का देखेंगे। आपके पास पूरा हफ्ता होगा, बहुत थोड़ी सी आयत होंगी शुरू में, पूरा हफ्ता उसको कई बार दोहराए, आपको वैसे ही पक्का हो जाएगा इंशाल्लाह। उसका तर्जमा भी हर क्लास में शायद मैं ना सुन सकूं, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ मैं आपसे जरूर सुनती रहूंगी कि लास्ट में मैंने ये पढ़ाया तो इसका माना बताएं। और फिर टेस्ट होगा, जब भी रूब 1/4 हो जाए करेगा तो एक छोटा सा टेस्ट आपसे लेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपसे मेरी, देखिए, सीखने के कुछ आदाब होते हैं उसमें। अच्छा, ये कुरान पाक की मैं अहमियत आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी, मैं बाद में करती हूँ। कुरान पाक की अहमियत तो बता ही नहीं जा सकती, क्लास मुकम्मल हो जाएगी, जिंदगी मुकम्मल हो जाएगी, इसकी अहमियत, इसकी फजीलत वो नहीं बयान की जा सकती। सीखने के आदाब में सबसे पहले याद रखिए, इखलास होना जरूरी है। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होनी चाहिए। आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि उस हस्ती जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, इतनी नेमतें हैं जो आप कुछ तो देख रही हैं, आप उन्हें गिन सकती हैं, कुछ आप गिन भी नहीं सकती। आप इस वक्त आपकी बॉडी में जो चेंजेस आ रही हैं, अगर मैं मेडिकली आपसे बात करूं, जो आपके इल्म में भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता, मेरे हेड टू टो क्या कुछ हो रहा है, मेरे सर से पांव तक क्या कुछ इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, क्या कुछ इस वक्त डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, कुछ बन रहा है, वो हमें पता भी नहीं है। साइंस को भी नहीं पूरा पता अभी तक कि कितना कुछ हमारी बॉडी में हर वक्त हमारे इल्म के बगैर चेंजेस हो रही हैं। इस जमीन पे क्या कुछ चेंजेस हो रही हैं, हमें इल्म ही नहीं है। हमारी जमीन को किस तरह अल्लाह ताला ने महफूज रखा हुआ है, कितनी बार इसे, कितनी दाएं बाएं कितने प्लेनेट से महफूज रखते हैं अल्लाह ताला, हमारे इल्म में नहीं है, मजे से बैठे हैं, ये हिलती भी नहीं है पीसफुली। ये सब बातें अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ तो बताएंगे, कुछ आपके, हमारे और आपके इल्म में ही नहीं है। लेकिन हमने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होकर बिल्कुल सिर्फ अल्लाह ताला के लिए सीखना है, कि उस हस्ती का जिसके हम पर इतने एहसानात हैं, हम देखें तो सही, एक बार जाने तो सही, क्या इतने गए गुजरे हैं हम एक मुसलमान घराने में पैदा हो गए हैं, लेकिन हमने एक दफा खोल के भी नहीं देखा कि वो हस्ती ने कहा क्या है। अब इतना उसमें कहना क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या मैसेज है। तो ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस, किसी को दिखाने के लिए नहीं और कुछ भी नहीं। बाकी यकीनन इसमें नीयत होगी कि अल्लाह ताला की रजा, अल्लाह ताला की खुशी, और साथ ये कि हम अपने आप को तब्दील करना चाहते हैं।
जब हम तब्दील होंगे, जब एक शख्स तब्दील होगा, एक एक करके पूरी सोसाइटी में बहुत चेंज आती है। और जब एक माँ तब्दील होती है, जब एक औरत तब्दील होती है, वो चाहे माँ है, बीवी है, वो बहन है, बेटी है, वो बहुत इम्पैक्ट रखती है घर पर और सोसाइटी पर, बहुत ज्यादा। ये जैसे जैसे आयात हम करते जाएंगे, इंशाल्लाह आप इन चीजों को देखती जाइएगा। तो सबसे पहले तो नीयत अच्छी होनी चाहिए, खालिस नीयत से। और जब इस क्लास में आए, वजू करके आए, और बहुत खुशी से आए, बहुत खुशी से। बोझ ना समझिएगा कभी भी। अगर आप बोझ समझेंगी तो देखिए, अल्लाह ताला को फर्क नहीं पड़ता। आप कुरान पाक में भी देखिएगा, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो आराम से कह देते हैं कि अगर तुम्हारी जगह वो किसी और को भी लेकर आ सकते हैं। तो उन्हें नहीं फर्क पड़ता, फर्क हमें पड़ता है। आज हमें मौका मिला है, ये मौका कभी बनी इसराइल को मिला था, आज हमें दिया गया है। आज हमें उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्मत होने का हमें कुरान मिला है। और हमें पता ही नहीं है कि हमें कितनी बड़ी नेमतें मिली हैं। तो हमने इन नेमतों का शुक्र अदा करना है इंशाल्लाह, ठीक है। और बहुत खुशी से करना है, बहुत शुक्रगुजारी से, बहुत आजी से, हर रोज थैंकफुल होना है अल्लाह ताला की, ठीक है। इसके बाद आपने ना इस क्लास में जब आए तो माइक म्यूट कीजिए, बहुत तवज्जो से, पूरी कंसंट्रेशन से। मुझे अंदाजा है कि बाज़ औक़ात कोई ना कोई घर वालों को आपकी ज़रूरत पड़ जाती है। इस वक़्त हो सकता है कोई घर में काम करने वाली हो, किसी बुज़ुर्ग को ज़रूरत पड़ सकती है, बच्चों को पड़ सकती है। आप बिल्कुल उनको साथ-साथ डील करें। बद-अखलाकी तो कभी भी नहीं करनी। आप उनको बिल्कुल डील करें। बाज़ घरों में प्राइवेसी का इंतज़ाम नहीं होता, अलग कमरा नहीं अवेलेबल, वो उसी जगह बैठकर मेरी क्लास अटेंड करेंगी जहाँ पे घर वाले हैं या टीवी लाउंज है। जिस हद तक हो सकता है, जिस हद तक आप कोशिश कीजिएगा, मेरा कोई आपसे गिला नहीं होगा इस बात पे, लेकिन माइक जरूर म्यूट रखिएगा। अगर आप प्राइवेसी में नहीं बैठ सकती हैं तो माइक म्यूट रखिएगा। जो बैठ सकती हैं वो बिल्कुल अलग थलग होकर बैठे 1.5 घंटा। आप पूरा हफ्ता अपने घर वालों को इतनी मोहब्बत से, तवज्जो से, इतना प्रोटोकॉल दें कि इस 1.5 घंटे में, ये अब आपका इम्तिहान है कि आप कितना अच्छा इखलाक दिखाती हैं। और इतनी अच्छी बनना है आपने इंशाल्लाह कुरान के पास। इसको पढ़ने साथ, बाद में पता नहीं बाद क्या है, जिंदगी कितनी है। इसको पढ़ने के साथ इतनी अच्छी तब्दीलियां आए कि घर वाले खुश हो जाएं, उनका भी दिल चाहे कि हम भी कुछ इसको देखें, सीखें, क्या है इसमें कि जो ये सब बदल रही हैं। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पूरा हफ्ता उनको इतना प्रोटोकॉल दें कि इस 1 1.5 घंटे में वो कहें कि जी ये क्लास ले रही हैं, इनको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये इनका हक है। वो चाहती हैं, ये उनका भी हक है कि उनको कोई वक्त दिया जाए। तो ये आप पर है कि आप बाकी हफ्ता कैसे डील करती हैं। अगर आप बाकी हफ्ता मिसबिहेव करेंगी तो इस 1.5 घंटे में आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, वो आपसे बिल्कुल तंग होंगे। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो जो अलग कमरे में बैठ सकती हैं, अलग कमरे में बैठें। तवज्जो बहुत 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 जरूरी है, पूरी कंसंट्रेशन से। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, कुरान पाक में आप बहुत जगह देखेंगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो कुरान पाक है ना, जब कोई पढ़ा जाता है ना तो इसके लिए खामोशी शर्त है। और बहुत जगह आप देखेंगे कि कुरान पाक में सबसे पहले सुनने का जिक्र है, बाद में देखने का और दिल का। तो जब हम सुनेंगे नहीं किसी बात को तो वो असर कैसे करेगी, ठीक है। तो सुनने का, ना सिर्फ कुरान पाक, आप जिंदगियों में देखिएगा, जो बात को सुनते नहीं है, कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिए, सुना ही नहीं या सही तरह नहीं सुना। साथ काम कर रही हैं और साथ क्लास ली जा रही है या साथ कोई और काम है, जो भी है, किचन का है। मैंने कहा ना, कोई आपसे शिकायत या गिला नहीं होगा, मुझे आपकी मजबूरियों का अंदाजा बिल्कुल है। लेकिन जिस हद तक हो सके कोशिश कीजिएगा। फर्क पड़ता है। अगर एक स्टूडेंट बावजू होकर खामोशी से अलग कमरे में बैठा हुआ है और स्क्रीन पर नजर है, जो कुरान का टेक्स्ट अब सामने शेयर किया जा रहा है, उसकी नजरें उस पर हैं, कान उसके मेरी आवाज पर हैं, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। कहीं से कहीं चला जाता है ये सीखने का अमल। ठीक हो गया। तो तवज्जो शर्त है, खामोशी शर्त है। इसके बाद आप रेगुलर रहें। रेगुलर रहने वाले और ना रहने वाले, ये हो ही नहीं सकता कि वो बराबर हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा ये है कि अगर आप नहीं ले सकती क्लास और आप रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग बाकायदगी से ले रही हैं तो भी अल्लाह ताला किसी हद तक इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है कि वो बहुत नवाजेंगे आपको। लाइव क्लास की बरकत तो नहीं होगी लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, वक्त पर आए। पूरे 12:30 बजे से 1 2 मिनट पहले लिंक शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह। क्लास शुरू हो जाएगी, आप मौजूद हों और रेगुलर रहें। आप एक क्लास भी छोड़ेंगी, मुझे ये दोबारा कहने की शायद जरूरत ना पड़े, वैसे मेरी आदत है, मैं रिमाइंडर देती रहती हूँ। आप खुद महसूस करेंगी,
आप बहुत बुरा महसूस करेंगी, आपको लगेगा कि आप जैसे इंसान चोर सा अपने आप को महसूस करता है, और उसकी कंसंट्रेशन, उसको लगता है कि नहीं मैंने बहुत कुछ लूज कर दिया, जो मुझे जब मैं रेगुलर थी मैं ज्यादा सीख रही थी, अब उस तरह से नहीं। और ये होता है, ये शुरू में स्टूडेंट बहुत रेगुलर होती हैं, बड़े जज्बे से आती हैं, आहिस्ता 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 शैतान के वार हैं जो अभी हम, आप अगर इजाजत देंगी क्लास में तो मैं थोड़ा तावुज़ आपसे शेयर कर दूंगी, नहीं तो वो अगली क्लास में शेयर कर देंगे, वो उसमें शैतान के वार हैं। बहुत जल्दी नहीं है, आप मेरा ख्याल में, मुझे तो नहीं है कि बहुत जल्दी सारा कुछ पढ़ लिया जाए। हर क्लास में सीखने के पॉइंट्स हैं, उनको भी अलग से लिखती जाए, नोट करती जाए। तो ये शैतान के वार होते हैं। वो हो सकता है कि वो आपको एक तो दुनिया जहां के मसले याद आएंगे, इस टाइम पे तुम क्लास लेना मेरे लिए मुश्किल है, नामुमकिन है, मेरा ये काम, मेरा ये काम, मेरा ये काम, और अपने आप को शायद आप वक्ती तौर पर ना तसल्ली दे भी दें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह ताला सब जानते हैं। ये आपके अंदर एक दुनिया की सबसे बड़ी अदालत होती है, आपका जो जमीर होता है ना, वो आपको खुद बताता है कि नहीं, मैं यहाँ क्लास ले सकती थी, मैं थोड़ी सी और कोशिश करती तो मैं क्लास ले सकती थी। तो जनरल क्लास छोड़ी है, किसी वजह से वाकई कुछ बीमार हो जाती है। वैसे मेरी तो ऐसी स्टूडेंट है माशाल्लाह, मेरी कैंसर स्टूडेंट हैं कई जो कि उसके साथ क्लास लेती हैं, वो स्किप नहीं करती हैं। ये आपके अपने शौक पर है, मैं, मेरी तरफ से कभी सख्ती नहीं होगी, मैं कभी नहीं डांटूंगी, मैं कभी आपको नहीं सुनाऊंगी कि क्यों नहीं लिया। जो देखिए मेरा काम पूरा हो गया, मैंने अगर नियत की पढ़ने की और पढ़ाने की, और उस बड़ी जात ने, उस इतनी उस बड़ी हस्ती ने मुझे तौफीक दी कि मैं एक जगह बैठ रही हूँ, मैं आ जाऊंगी, चाहे एक स्टूडेंट भी आ जाए, मैं आपको पढ़ा के चली जाऊंगी। अब आपका काम है कि आपको कितना शौक है। आपको अल्लाह ताला ने अगर एक मौका दिया, कोई एक टीचर मिला, कोई एक क्लास मिली, उसका टाइम अगर नहीं सूट करा तो रिकॉर्डिंग मिली, फिर भी नहीं सुना, देखिए किस्मत, ये जो अल्लाह ताला बार बार मौका नहीं देता, याद रखिएगा। नाशुक्री जो करेगा, ये नाशुक्री है, ये नाशुक्री होती है, हमें हमें इल्म ही नहीं है। सॉरी माजर, एक्चुअली मेरी थोड़ा मुझे एलर्जी का इशू है। पिछले दिनों थोड़ा मुझे ये सोर थ्रॉट और ये फ्लू का इशू था, तो उसके बाद सांस लेने में बाज़ औक़ात मुझे मसला हो जाता है। तो ठीक है जी, तो ये आप पर है, मैं अपना काम आऊंगी करके चली जाऊंगी इंशाल्लाह, बाकी आप पर है, आपके अपने शौक पर है। आप कितना शौक शौक करती हैं, या आप कितनी शुक्रगुजार हैं, वो आपके रेगुलर रहने से, आपके पढ़ने से, सबक सुनाने से, याद करने से, कुरान से मोहब्बत वो खुद ही नजर आ जाएगी। और अल्लाह से जो मोहब्बत होती है ना, वो जुबान से कहने से नहीं उसका पता चलता। मोहब्बत वैसे भी जुबान से क्या कहना, करके दिखाने की चीज होती है। वो आपकी कुरान से मोहब्बत से पता चल जाएगा, आप कितनी मोहब्बत करेंगी इसका मतलब उतनी आप अल्लाह ताला से करती हैं, उतनी वो आपसे करते हैं। और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का इससे बेहतर कोई जरिया नहीं है, कुरान से बेहतर। जितना आप इसको पढ़ेंगी, इससे जुड़ेंगी, अच्छा आपको खुद ही मोहब्बत होती जाएगी, ऐसी होगी कि आपका दिल नहीं लगेगा इसके बगैर। इंशाल्लाह देखिएगा, ऐसी बेचैनी होती है। इसको फिर रोज इसका तिलावत का पोर्शन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाए। आज की क्लास में ये जरूर कीजिएगा, अपनी नमाजों का ख्याल रखिएगा। कोई भी हो वजह, आपने अपनी प्रायोरिटी पे नमाज को रखना है। आप कहीं बाहर जा रही हैं तो सबसे पहले आप देखें कि क्या ये मेरी नमाज के टाइम से क्लैश तो नहीं कर रहा। अगर बहुत जरूरी है तो भी आप देखें कि वहां पे कोई नमाज पढ़ने की जगह है, बावजू होकर घर से जाएं, वहां पर नमाज अदा करें। नमाज आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर जो जो चीज आप सीखती जा रही हैं वो आप लोगों से भी शेयर करेंगी, ठीक है। और तिलावत का एहतमाम कीजिए, चाहे एक आयत करें, एक आयत, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाएं। लेकिन रोज, और फजर के वक्त का कुरान सबसे पसंदीदा है, लेकिन जिस टाइम आपको टाइम मिले, हर एक की अपनी जिंदगी का लाइफ स्टाइल मुख्तलिफ है, अपनी मसरूफियात सबकी मुख्तलिफ है, तो आप उस टाइम पर अपनी तिलावत को ऐड करें। फिर इसके बाद इंशाल्लाह सुबह शाम के अज़कार भी आपसे शेयर किए जाएंगे, जो बहुत सारी बहनें आप में से करती होंगी, जो बिगनर है, जो नहीं जानती। तो सुबह शाम के अज़कार जो फजर और असर के वक्त के हैं, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं। उनका बहुत हम अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, इनका ये कुरान से साबित है, हदीस से साबित है। इंशाल्लाह अच्छा मुझे याद आया, ये मैंने आपसे पॉइंट शेयर करना था तफसीर का। देखिए तफसीर का मुझसे स्टूडेंट पूछती हैं, और मैं आपसे आज ये जरूर शेयर करूँ, आगे भी डिस्कस करूंगी। मैं किसी एक का नाम कभी भी नहीं लूंगी कि जी उसकी तफसीर पढ़ें या वो बहुत अच्छी है। तफसीर के मोटे मोटे रूल्स मुझसे सुन लें। तफसीर है किसी भी आयत की, आप डिटेल कह लें, उसकी बैकग्राउंड कह लें, या उसमें से क्या क्या माना अखज किए जा सकते हैं, और इसमें कोई शक नहीं, एक आयत के बाद दफा एक से ज्यादा माना बनते हैं।
یہ اور بہت ساری آیات تفسیر کے بغیر بالکل سمجھ آ جاتی ہیں، ان کو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کچھ آیات ایسی ہیں ڈیٹیل کی ضرورت ہمیں مطلوب ہوتی ہے، جب تک ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ نہ پتا ہو ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. اس کے رول یاد رکھیں. اگر آپ کبھی کوئی تفسیر پڑھنا چاہیں، آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی ہے تو ٹھیک. اس اتنی بڑی کتاب کی تفسیر کوئی بھی انسان، چاہے وہ جتنا بھی بڑا اس کا ہو رینک ہو اللہ کے نزدیک، اللہ سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا. اب ایک آیت کی جو تفسیر کسی دوسری صورت میں ایک دوسری آیت کر رہی ہے تو وہ اس سے بڑھ کر تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تفسیر. مائک میوٹ کیجیے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہونی چاہیے. اگر میں کوئی آیت آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو میں ایک آیت ہی لے کر آؤں گی کہ فلاں سورہ کی فلاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور یہ فیکٹ ہے. بہت ساری آیات کی تفسیر آپ کو ایک آیت کی دوسری آیت سے مل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ایک آیت میں شارٹ کر کے بتائی ہوں گی اور دوسری سورہ میں ڈیٹیل سے بتائی ہوں گی، تو ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. کسی کی تفسیر بھی پڑھنی ہو تو دیکھیں سب سے پہلے وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، وہ وہاں پہ انہوں نے آیات کے نمبر حوالے بتائے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اگر کہیں کچھ اویلیبل نہیں ہے ان میں سے تو سنت بہت ساری احادیث بھی ہیں جو کہ آیات کی تفسیر بیان کرتی ہیں، ہمیں بہت سمجھ آتی ہے ان سے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ اگر یہ دونوں اویلیبل نہیں ہے تو صحابہ کرام کے اقوال، ان کے بعد جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بعد آنے والے بھی بہت بہت اللہ تعالیٰ کے اچھے نیک پیارے بندے گزرے. حسب ضرورت کبھی ضرورت ہوگی تو میں آپ سے شیئر کروں گی. لیکن سب سے پہلے، اور آپ نے بھی کبھی کوئی تفسیر پڑھنی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے قرآن سے ہی بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیت کا قرآن سے ہی حوالہ دیا جا رہا ہے، وہی بیان کر رہی ہے اور وہی سمجھ، اور سب سے زیادہ اسی کی سمجھ آتی ہے. جب قرآن سے ہی کوئی دوسری آیت کسی اور صورت سے اٹھ کے سامنے آ جاتی ہے تو بہت سمجھ آتی ہے. پھر سنت حدیث بہت سمجھ آئے گی انشاءاللہ. اور اس لیے دیکھیں یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک اگر کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک کتاب ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہے نا وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی لائف کو پڑھے جانے عمل کیے بغیر ہم قرآن کو اس طرح سے نہ سمجھ سکتے ہیں نہ اس پر عمل کر سکتے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. لیکن سیرت کا بھی تھوڑا سا مجھے وقت دیجیے، کچھ یہ آیات شروع کروا لوں میں آپ سے، اس کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. میں نے آپ سے سیکھنے کے آداب بھی شیئر کر دیے، میں نے آپ کو کورس کا طریقہ بتا دیا، میں نے کیسے لے کر چلنا ہے اور آپ نے کیسے لے کر چلنا ہے. میں آپ سے ہر کلاس کے اینڈ پہ پوچھا کروں گی. میں ہر بہن سے پوچھنا میرے لیے مشکل ہوگا، کسی ایک یا دو اسٹوڈنٹ سے وہ مجھے ضرور بتائیں گی کہ اس ہفتے انہوں نے کس طرح عمل کیا، انہوں نے اس کو آگے کس طرح پھیلایا، جو بھی ہے. اور میں ہر ہفتے میں ایک دعا شیئر کی جائے گی، وہ ایک دو اسٹوڈنٹ سے سنوں گی. آپ کے اپنے شوق پر ہے، جتنا آپ شو کریں گی اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کو موقع دیں گے. ساتھ جب کبھی موقع ملے تو تجوید کی کوئی کلاس کہیں شروع ہو رہی ہو ضرور اٹینڈ کیجیے. اس کو یہ ہے کہ چاہے کچھ ماہ اس میں کورسز ہوتے ہیں، 3 ماہ کا کورس، 6 ماہ کا کورس، اس سے بھی لمبے ہیں. شارٹیسٹ والا چاہے کر لیجیے لیکن صحیح پڑھنا آنا چاہیے. ابھی اگر ٹائم نہیں ہے تو نیت کر لیجیے، جیسے ہی موقع ملے آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. چلیں جی، کچھ باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں. شیئر کرنے کو تو بہت کچھ تھا میرے پاس، بہت قرآن پاک نے قرآن کے بارے میں کیا کہا اور احادیث میں، لیکن یہ ایک بہت ایسی حدیث ہے جو بہت آپ لوگوں نے بھی سنی ہے، بہت پیاری لگتی ہے، بڑا نا خوشی ہوتی ہے اس کو پڑھ کے. اچھا کون ہے کون نہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن والوں کو ایک تو اہل القرآن کہا. آپ کو پتہ ہے اہل القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اہل اللہ ہیں. کون ہے اللہ والے؟ جو قرآن والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، باقی اچھا برا کیا ہے اللہ کے علم میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی قرآن سے جڑتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور آپ دیکھیے گا، آپ ایکسپیرینس کیجئے گا، یہ جو جتنے وسوسے آ رہے ہیں نا آپ کے دل میں کہ پتہ نہیں میں کلاس کیسے لے کر چلوں گی، میں لے سکوں گی یا نہیں، اتنی مدد آئے گی اگر آپ کی نیت خالص ہے نا. ایسی مدد ہوگی کہ اس 1.5 گھنٹے میں اول تو کوئی ضرورت پڑے گی نہیں کسی کو آپ سے، اور اتنی اسموتھلی کلاس گزر جائے گی انشاءاللہ. اور آپ خود ہی آپ اللہ کی مدد دیکھیے گا. تو ٹھیک ہو گیا جی. پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں جب آپ قرآن سے جڑیں گی. پھر اللہ تعالیٰ اتنی عظمت والی چیز ہے، اتنی برکتوں والی چیز ہے، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے. یہ آپ اپنے ہر بہن اپنا ایکسپیرینس خود محسوس کیجئے گا. اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں.
ये दुनिया की सबसे बाइज्जत हस्ती अल्लाह ताला फिर जिन, ये कुरान पाक की मैं आपको बता रही हूँ, कुरान पाक में है, ठीक है। और उन्होंने किसके जरिए भेजा? ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो कि सबसे बाइज्जत फरिश्ते हैं। फिर किन पर भेजा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तमाम अंबिया में सबसे बाइज्जत, सबसे, आप कह लें कि उनका जो दर्जा है वो किसी का नहीं। तो और फिर उन पर जब भेजा तो हमारे उम्मत के लिए, तो जो इस किताब से जुड़ता है ना वो इज्जत वाला हो जाता है, वो ऐसी बरकतें समेटता है, अल्लाह ताला उसको बाइज्जत कर देते हैं। बस नियत ये है कि खालिस अल्लाह के लिए रखें और अमल करना है और आगे फैलाना है इंशाल्लाह। बहुत प्यारी हदीस है, सही बुखारी। मैं कभी कोई हदीस, कुछ तो मैं आपसे जुबानी शेयर कर दिया करूंगी कि, लेकिन सही हदीस ज्यादातर मेरी कोशिश होगी मैं हवाले के साथ, नंबर के साथ पूरा आप इस तरह से शेयर की जाएगी मेरी इस क्लास में। मैं चाहे स्टफ मटेरियल थोड़ा शेयर करूं, लेकिन ऑथेंटिक करूंगी इंशाल्लाह। अपने से मैं कोई बात नहीं करूंगी, जो मैं बातें कर भी रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं कुरान से या हदीस से मैंने पढ़ी है। मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स में नहीं, अपने वर्ड्स में का बाज दफा करूंगी, बाज दफा उनके ही वर्ड्स में। अच्छा जी, ये ना एक तरीका होता है, जब कभी मौका मिलेगा मैं आपसे शेयर करूंगी। हदीस का एक पैटर्न होता है कि किसने किससे सुनी, किसने किससे सुनी, तो वो मैं अब आपसे नहीं शेयर करी क्योंकि हमारी हदीस की क्लास नहीं है। आप सिर्फ ये देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर। मैंने इसकी अरबी टेक्स्ट रहने दिया, वो अभी आपसे अरबी टेक्स्ट में ज्यादा नहीं शेयर करूंगी। अभी आप बस तर्जुमा और सिंपल चीजें लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर करेंगे इंशाल्लाह। एक दिन आएगा आप जुड़ी रहेंगी ना इस क्लास से, ये कुछ महीनों साल तक आप देखिएगा, जब आप कुछ और पारे कर लेंगी तो आप अरबी इबारत आएगी तो बगैर उसके तर्जुमे के अरबी को अरबी में सीखेंगी आप, समझ लेंगी आप तिलावत करेंगी तो आपको पता चल रहा होगा कि इसका तर्जुमा क्या है इंशाल्लाह। तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान मजीद पढ़े और पढ़ाए। ठीक है जी, ये सही बुखारी की हदीस का नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ग्रुप में भी शेयर करती रहूंगी ऐसी बातें इंशाल्लाह। एक और हदीस भी देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, ये जो थी ना अभी मैंने आपसे शेयर की, ये इसका रेफरेंस, ये सही बुखारी की हदीस है और इसमें ये हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनसे मरवी है। इसके अलावा एक मुस्नद अहमद है। हदीस की ना बहुत सारी बुक्स हैं, ज्यादातर मैं सही बुखारी, सही मुस्लिम और भी हैं, लेकिन ये जो है ना दो तीन टॉप पे हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा है, मैं उनकी शेयर करूंगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बाकियों में भी बहुत सारी हदीस है, मैं हस्ब जरूरत वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 1249 में वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे। ठीक हो गया जी। तो अब अगली बात, एक और हदीस भी देख लेते हैं, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये भी। बहुत ही खुशी होती है जब आपको ये पता चलता है कि, वो मैं हदीस पढ़ के बताती हूँ। ये है जी जामिया तिर्मिजी, हदीस नंबर 2685। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो आदमियों का जिक्र किया गया। एक उनमें आबिद था, इबादत गुजार, इबादत करने वाला। दूसरा आलिम था। तो नबी अकरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम में से एक आम आदमी पर। ठीक है, एक और जगह हमें पता चलता है कि आलिम की आबिद पर ऐसी फजीलत है जैसे चांद की सितारों पर। ठीक है जी। तो इल्म की फजीलत की कुरान पाक में बारहा ऐसी आयत आएंगी जिससे पता चलता है कि इल्म वाले कितनी अहमियत है इनकी, कितनी कदर करते हैं अल्लाह ताला इनकी। अच्छा, तो अब इसमें एक और बात, फिर उन्होंने फरमाया, अल्लाह और उसके फरिश्ते और आसमान और जमीन वाले, यहाँ तक कि चूंटियां अपनी सुराख में, यानी अपने बिलों में जहां पर भी वो हैं, और मछलियां समंदरों में जहां भी हैं, उस शख्स के लिए जो नेकी और भलाई की तालीम देता है, खैर बरकत की दुआएं करती हैं। थोड़ा बहुत कहीं टेक्स्ट डिफरेंट हो सकता है मुख्तलिफ बुक्स में, लेकिन मफहूम जो है मेन वो सबका सेम ही होता है। तो अब ये जो इसमें इल्म हासिल करने वालों के लिए भी है और जो आगे फैलाते हैं उनके लिए भी, और भी बहुत सारी अहादीस हैं, यूं तो मैं बयान नहीं कर सकती, फिर पहली क्लास है, बस मुझे ये था, ये मैं साथ साथ आपसे इंशाल्लाह शेयर करती रहूंगी। अब आप ये देखें, इस वक्त जो हम क्लास ले रहे हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, ये भी अहादीस से ही पता चलता है कि फरिश्ते उस मजलिस को, उनको ढांप लेते हैं जमीन से आसमान तक। और भी बहुत सारी हैं, एक एक कदम पे जो इंसान चल के इल्म हासिल करना चाहता है तो फरिश्ते उसके रास्ते में पर फैलाते हैं।
और फिर सकीनत उन्हें ढांप लेती है। और आप महसूस करेंगे इस क्लास के दौरान जो आपके दिल की ईमान की हालत होगी किसी भी कुरान की क्लास में, ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये कुरान का, ये अल्लाह के इन अल्फाज का, अभी जो हमने शुरू भी नहीं किए, अभी हमने सिर्फ उनके बारे में ये सोचा है कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो उनकी बरकतें आप देखिए अभी से महसूस करेंगे। अच्छा जी, कुछ मैं आपसे कुरान पाक का देख लेते हैं। मैंने जो आपसे शेयर की ना कि ये अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये भी मैंने ये सूरा से आपसे शेयर की, लेकिन मैंने उसका टेक्स्ट नहीं, मैंने सिर्फ मफहूम आपसे शेयर किया। तो यहाँ मैं आपसे ये शेयर करूं या सूरह यूनुस की, चलें ये शेयर कर लेते हैं, ये मैं ज़बानी बता देती हूँ, आप मुझसे सुन लीजिए। इसमें ये है कि या युहन्नासु कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउल लिमा फिस सुदूर व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन। तर्जमा सुनिएगा मुझसे। सूरह यूनुस आयत नंबर 57 का मैं आपसे तर्जमा करने जा रही हूँ, इसके बाद 58 का। ये दोनों कुरान पाक के बारे में है, सुनिएगा। ऐ लोगो, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से अजीम नसीहत और उसके लिए सरासर शिफा जो सीनों में है, यानी कि नसीहत और शिफा दो चीजें, अगर आपको मफहूम बताऊं, और ईमान वालों के लिए सरासर हिदायत और रहमत आई है। कितना कुछ है। अब आगे सुनिए आयत नंबर 58। यानी कि आपने देखा इसमें हमें क्या पता चला, इसमें ये नसीहत है, ये शिफा है, ये हिदायत है, ये रहमत है। असल में रहमत होता है, बहुत सारे लफ्ज हम ना उर्दू में अरबी के इस्तेमाल करते हैं और गलत करते हैं, जैसे ये हम इखलाक कहते हैं और अखलाक होता है, लेकिन इट्स ओके, आप उसी तरह यूज टू रहे। लेकिन मैं बीच बीच में आपको बताती रहूंगी इंशाल्लाह कि अरबी में असल में ये ऐसे होता है लफ्ज। आयत नंबर 58 सूरह यूनुस। अब ये सुनिए मुझसे। कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ्रहू हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। आज आपको कुछ समझ नहीं आ रही होगी, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, मैं जब अरबी पढ़ूंगी तो आपको तर्जमा खुद ही समझ आ जाएगा। मुझसे तर्जमा सुनिए, कह दीजिए ये अल्लाह के फजल और उसकी रहमत ही से है, सो इसके साथ लाजिम है, वो फरमाते हैं लाजिम है कि वो खुश हो जाए, यानी कि हम सबको कहा जा रहा है कि खुश हो जाएं। ये उस हर चीज से बेहतर है जो वो जमा कर रहे हैं। आप दुनिया की हर उस चीज से जिसे दुनिया वाले जमा कर रहे हैं, ये बेहतर है। ठीक है, इससे इससे बड़ी, मैंने कहा ना, इस जमीन पर ना कोई नेमत है ना कोई दौलत है। अच्छा, जब ये कुरान पाक का आगाज करते हैं, जब हम तिलावत करते हैं, तो हमें कुरान पाक से ही पता चलता है। स्क्रीन शो हो रही है ना, अब मैंने की है, अगर कभी ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप मैसेज भी कर सकती हैं, हैंड रेस भी कर सकती हैं। हैंड रेस करेंगी जिससे मैं नाम लूंगी, बस वही माइक अनम्यूट करेंगी, बाकी म्यूट रखेंगी। तो क्लास ये तकरीबन 1.5 घंटे की हुआ करेगी। इसमें आखिरी 15 से 20 मिनट अकॉर्डिंगली जितना भी होगा वो हम सीरत नबी इंशाल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में देखेंगे। आज अभी सिर्फ इतना है कि आज मैंने आपको इस कोर्स के बारे में, और मैं कैसे लेकर चलूंगी, रात कैसे लेकर चलूंगी, थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैं इसको पढ़ाऊंगी कैसे, आपको अंदाजा हो जाए। जब कुरान पाक स्टार्ट करना है, आपने तिलावत करना शुरू करनी है, आप में से बहुत सारी जानती होंगी कि आउजुबिल्ला पढ़ना जरूरी है, जिसे तावुज भी कहते हैं, इस्तेआजा भी कहते हैं। आप बस तावुज याद रखें। अब ये कैसे पता चलता है, वैसे तो और मौकों पर भी पढ़ना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मस्ट होती हैं, फर्ज, कुछ होती है जो सुन्नत होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। फर्ज नहीं है, आप नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं होगा, करेंगे तो क्या बात है, सवाब बढ़ता है। इनकी कैटेगरी है, वो मैं अभी नहीं, बहुत बाद में आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कुछ चीजें वाजिब होती हैं, कुछ मुस्तहब होती हैं, ये कैटेगरी होती है। फिलहाल दो सिंपल, कुछ चीजें फर्ज होती हैं, कुछ सुन्नत होती है, बस सिंपल आप समझ लें। तो ये अब देख लें, ये कुरान पाक से हमें पता चलता है कि ये करना चाहिए। सूरह नहल आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं आपसे सिर्फ तर्जमा करूँ, बस जब तू कुरान पढ़े तो मरदूद शैतान से अल्लाह की पनाह तलब कर। तो अब ये अल्लाह की पनाह, जब आप कुरान पढ़ेंगी, तिलावत करेंगी, तो तावुज पढ़ेंगी, आउजुबिल्ला पढ़ेंगी, तो ये अल्लाह ताला की पनाह, क्योंकि ये अल्लाह ताला ही हमें बता रहे हैं। अब क्यों बताया जा रहा है, इसके लिए आपको पता अंदाजा होना चाहिए कि ये शैतान के हमलों से, उसके वार से बचने के लिए अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि हम तावुज़ पढ़ें। आपने कितनी दफा जिंदगी में तावुज़ पढ़ा होगा,
लेकिन कभी इस तरह से नहीं सोचा होगा जिस तरह मैं इंशाल्लाह आज आपसे शेयर करूंगी। मैंने भी नहीं, जब मैं नहीं जुड़ी थी मुझे भी नहीं अंदाजा था, बस आउज़ुबिल्लाह कहा और निकल गए, काम कर लिया। ठीक है, अल्लाह ताला से थोड़ा था कि इससे अब ये नहीं होगा और ये होगा, बस थोड़ा बहुत। ये सिर्फ तअव्वुज़ को जानने के लिए पहले तो ये पता हो कि ये कह कौन रहा है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पनाह में आ जाओ मेरी शैतान मरदूद से। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये पता हो कि अल्लाह कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है। वो मैं अब 1-15 मिनट जो रह गए उसमें तो नहीं बता सकती, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतनी बड़ी हस्ती का मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊं। और वैसे भी मैं बता भी नहीं सकती, ये तो मैं हर आयत के साथ साथ अल्लाह ताला की बातें, बल्कि उनके बहुत सारी सिफात, उनके नाम आते जाएंगे इंशाल्लाह, हम उसमें डिस्कस किया करेंगे। तो अब शैतान का देखते हैं। इसमें अब अल्लाह ताला ने कहा है कि आपने पनाह लेनी है। सबसे पहले तो तावुज, तावुज आपने सुना है ना, आप कहती हैं नाउजुबिल्ला या माजल्ला, कितना सुना है उर्दू में। ये होता है पनाह में आना। अब ग्रामर स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि हम इसका ना रूट लेटर होते हैं। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, मैं बिल्कुल ऐसी बात अभी इस क्लास में नहीं करूंगी। तो वो ना, यानी कि ये बना किससे है, ये जो तावुज है या आउज जो नजर आ रहा है, ये ऐन वाव जाल, बेसिकली ये 3 हर्फ से मिलकर बना हुआ है। अब कुरान पाक में जहां भी ये लफ्ज आएगा आप बड़ी जल्दी पिक कर लेंगी कि इसका माना क्या है, और आप वैसे भी जल्दी पिक कर लेंगी इंशाल्लाह। आप कहती है ना नाउजुबिल्ला, माजल्ला, और तावीज का लफ्ज भी इस्तेमाल लोग करते हैं, चाहे गलत मकसद के लिए, लेकिन उसका मतलब तो सही है ना, कि वो ये हम इसमें पनाह ले रहे होते हैं अल्लाह ताला से। तो आज आपने आऊजु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम में आऊजु क्या है, देखिए ये जो अरबी है ना, इसमें जब आप पढ़ेंगे कुरान पाक, इसमें 3 चीजें आपको मिलेगी। या आपको इसम मिलेगा, फेल मिलेगा, हर्फ मिलेगा। मैं इनकी ना थोड़ी थोड़ी पहचान वक्त के साथ करवाऊंगी, अभी नहीं। और जब आप, मैं आज आपसे शेयर करूंगी अल हुदा वालों के पारे हैं, उसमें ना एक एक लफ्ज का, मैंने अभी तक जितने मैंने पढ़े हैं और मैंने जितनी चीजें देखी हैं, उसमें सबसे मुझे आसान उनका लगा है, उसमें एक एक लफ्ज का तर्जमा नीचे दिया हुआ है। तो जब एक एक लफ्ज को देखेंगे और मैं नेक्स्ट टाइम उन्हीं का टेक्स्ट सामने रखूंगी, और अगर आप वो पारा अलग अलग से ले लें तो आपको मेरा ख्याल है थोड़ा रीजनेबल पड़ जाएगा। इकट्ठा भी कोई लेना चाहे तो वैसे भी बरकत है, नहीं तो अलग अलग एक पारा ले लीजिएगा, काफी महीने चलेगा। उसमें ना नीचे भी जगह साइड पे भी मिलेगी, सामने भी मिलेगी। पेंसिल से ना जो मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी ना, वो उसमें ऐड करती हूँ। आप उसमें छोटे छोटे अपने तौर पे लिख सकती हैं, जो आपको याद रखने में हेल्प करेंगे। अभी आउजू क्या है, ये बेसिकली फेल है। और फेल में आप जानती हैं, हम गर्दानें पढ़ती होती थी, हम तो स्कूल में पढ़ते थे, वो आया, वो आए, मैं आई, वो आई, हम आए, इस तरह से। तो ये मैं आपको गर्दाने बिल्कुल नहीं बताऊंगी, ना मैं याद करवाऊंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ मैं आपको ना निशानियां बताऊंगी कि आप पहचान लिया करेंगे इंशाल्लाह। इसमें मैं निशानियां आज नहीं बता रही, लेकिन इसमें इतना है कि ये मैं पनाह में आती हूँ, इसका मतलब है ये ये जो आइन वाव जाल से जो लफ्ज बना है आऊजू, इसका मतलब है कि मैं, ये जो हमजा है ना, ये मैं को शो कर रहा है। ये वक्त के साथ कुछ हमजा होंगे जो आप देखेंगी कि कहीं वो क्या का मतलब दे रहे होंगे, कहीं वो मैं का मतलब दे रहे होंगे। तो ये चीजें वक्त के साथ, बस अभी आप सिर्फ सुनते ही जाए, सुनती जाए, सुनती जाए, बिल्कुल ना घबराए, कहीं कुछ मुश्किल लगा छोड़ दें। ये जो कान होते हैं ना, कान सुनते सुनते चीजों से मानूस हो जाते हैं। 1 महीना सुनेंगी, 2 महीने सुनेंगी, तीसरे महीने आपको इंशाल्लाह आप खुद पहचानेंगे। आप क्लास में आने से पहले पढ़ के आएंगी, आयात नीचे हाथ रख के आप पहले खुद देखेंगी कि मुझे ये लग रहा है, मुझे ये इसमें लग रहा है, फेल लग रहा है, हर्फ लग रहा है, इसका ये माना है। एक दफा देख कर आएंगी कि जब मैं आपको उसके निशानियां अलामात बताऊंगी तो बहुत जल्दी पिक करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना। मैं पनाह लेती हूँ या पनाह में आती हूँ, इसका ये मतलब है। ठीक है। अच्छा, आपने वो मुअव्वज़तैन तो सुना होगा, वो आखिरी 2 सूरतें कुरान पाक की, सूरह फलक फलक और सूरह नास, उनको मुअव्वज़तैन कहते हैं। उसमें भी हम अल्लाह ताला की पनाह तलब करते हैं। अब किस किस से करते हैं वो तो सबको, सबके इल्म में होगा। अब इसमें यह है कि मैं पनाह तलब करती हूँ, मैं पनाह में आती हूँ, मैं पनाह लेती हूँ, किससे, किसकी, अल्लाह की। अब ये अल्लाह लफ्ज के साथ एक बे लगी हुई है जिसके नीचे जेर है। वैसे ये जो बे होती है ना, इसके बहुत कोई 10 से ज्यादा माना होते हैं। तो वो तो हम अब इस तरह से तो नहीं डिस्कस करेंगे। ज्यादातर इसका एक याद रख लें, साथ के माना में इसका तर्जमा किया जाता है।
साथ। तो बाज दफा साथ का नहीं होगा, और भी माना होंगे, वो वक्त के साथ जहां जिसका जो माना बनेगा मैं आपको बता दिया करूंगी इंशाल्लाह। तो मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह के साथ। अब ये उर्दू में तर्जमा करते हुए बाज दफा वो इतना मुनासिब नहीं बन रहा होता, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड करें तो थोड़ा अपने लफ्जों में भी करना होता है। मैं अल्लाह की पनाह में आती, ठीक हो गया। आउजू, मैं पनाह में आती हूँ किसकी? बिल्लाही, अल्लाह की। इसमें अल्लाह इस्म है, और ये जो बा है ना छोटी सी लगी हुई है अलग से अल्लाह के साथ, ये हर्फ है। और मैंने आपको बताया बस तीन ही चीजें, इसमें फेल है, हर्फ है। मैं आपको निशानियां बताया करूंगी इंशाल्लाह, उससे आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर इसका कैसे तर्जमा करना है। फिर एक छोटा सा कायदा है जो मैं अगली दफा फिर आपको दोहराऊंगी। जिसकी पनाह लेते हैं वो उसके साथ बे लगती है, और जिससे पनाह लेते हैं, जिसके डर से, जिसकी शरारत से, जिससे जिसके डर से आप ले रहे हैं, उसके साथ मिन हर्फ आता है। तो यहाँ अल्लाह की पनाह ले रहे हैं वो बा के साथ है, जिससे ले रहे हैं वो शैतान है, वो मिन के साथ। ठीक है। तो अशैतान और अर्रजीम, अब ये जो है ना, ये सारे, ये अशैतान अर्रजीम, ये दोनों इस्म है। और एक तो इनकी ये पहचान है कि शैतान का लफ्ज आपने कितना सुना हुआ है, लेकिन इसके शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। अल अल कभी भी फेल के साथ नहीं लगता, ना हर्फ के साथ लगता है, इस्म के साथ लगेगा हमेशा। तो अशैतान भी इसमें, और रजीम भी इसमें। बस आज के लिए इतना, मैं दोहरा देती हूँ। मैं पनाह लेती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। अब थोड़ा सा मिनट रह गए हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा शैतान के बारे में बता देती हूँ। आपके पास अगर आप कॉपी पेंसिल है तो आप नोट कर सकती हैं, नहीं तो मैं अगली क्लास में दोबारा लिखवा दूंगी, आप अपने नोट्स बनाइएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखिएगा। ये जो शैतान का लफ्ज है ना, शैतान से मुराद सिर्फ वही शैतान नहीं है जो इबलीस था, जो सबसे पहला था, जो जिन्नों में से था, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, वो तो एक था इबलीस। आगे से बहुत सारे शैतान हैं, इसकी बहुत डिटेल है, मैं आपसे बाद में शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अब ये शैतान के बहुत सारे माना किए गए अरबी में। एक किया गया दूरी, दूर होना। क्यों? क्योंकि वो दूर होता है, खुद भी दूर हुआ, जन्नत से दूर हुआ, अल्लाह से दूर हुआ, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की भलाई खैर हर चीज से दूर हुआ, और लोगों को भी करता है। फिर वो लोगों को उनकी जिंदगी के मकसद हयात से दूर करता है उनको। इंशाल्लाह कुरान पाक में बहुत डिटेल से बहुत कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में। लोगों को जन्नत से दूर करता है, उसका मकसद ही यही है कि वो खुद तो उसने जाना ही है जहन्नम में, दोजख में, तो वो साथ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना चाहता है। तो इसका एक माना होता है दूरी, दूर करना कह लें। एक इसका माना होता है गुस्से से जल जाना। ठीक है जी। फिर एक इसका माना होता है हिलाक होना। तो आपने अभी याद नहीं करने, बस लिखती जाएं, सुनती जाएं, आहिस्ता आहिस्ता बार बार रेपिटेशन से ये चीजें खुद ही याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ, खास बात क्या है वो मैं अब आपसे शेयर करूंगी। खास बात ये है कि इतनी बड़ी हस्ती कह रही है कि मेरी पनाह में आ जाओ, मुझसे पनाह लो, किससे? शैतान से। देखिए, दुश्मन जो नजर आ रहे होते हैं उनकी पनाह लेना, उनके उनसे डरना बचना बड़ा आसान होता है। जो दुश्मन नजर नहीं आ रहा और वो इतना खतरनाक है, हमें अंदाजा ही नहीं है सुबह से रात तक वो कितने वसवसे डालता है, कितनी किस तरह से ख्वाहिशात दिल में पैदा करता है। ये कुरान से जुड़ने के बाद आपको ज्यादा इल्म होगा। अब वो क्लास मैंने बताया ना, वो उसकी क्या वार है, वो आपसे कहेगा कि तुम तो नहीं क्लास ले सकती, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो टाइम ही नहीं सूट करता। इस तरीके से फिर क्लास लेंगी तो क्लास के दौरान बार बार आपकी तवज्जो हटाएगा। वो काम, किचन में ये काम, शाम को ये काम, फलां का ये काम, बच्चे का ये काम, जॉब का ये काम, फलां ने मुझे ये कह दिया था, बातें वसवसे जहन में, तवज्जो नहीं हटाएगा। फिर अगर ले भी लेंगी तो किसी ना किसी तरह क्लास में आपको गलत, आपको मिसगाइड करेगा, नहीं ये है, ये टीचर मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे इनका ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वो पढ़ाने का तरीका है, मुझे पढ़ाने में, या मुझे ये सही, या मुझे इसका मतलब जो ये है मुझे ये सही नहीं लग रहा। वो किसी भी तरह मिसगाइड कर सकता है। अच्छा, फर्ज करें आप आ भी गई, आप रेगुलरली आ गई, वजू करके माशाल्लाह बैठ गई, बहुत खुशी से आपने सारे काम कर लिए, कुछ ज़हन में भी नहीं आ रहा, तवज्जो है, खामोशी से सुन रही हैं और समझ भी सही रही हैं। हो सकता है क्लास के एंड पे वो आपके दिल में ये वसवसा डाल दे कि तुम तो बहुत नेक हो गई हो, क्या माशाल्लाह तुम तो बड़ी इल्म वाली हो गई हो, बाकी लोग आपको हकीर नजर आने लगे। तो ये शैतान के वार हैं जिन्हें इंसान नहीं समझता।
अच्छा, इसके वार क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये वसवसा डालता है। ये पॉइंट्स लिखने वाले हैं, लेकिन आप चलें, आपकी चॉइस है, सुन लीजिए, अगली दफा फिर रिवाइज करवा दूंगी इंशाल्लाह। ये वसवसे सारे मैंने आपको मिसाल दी, मैंने मिसाल से समझाया किसी भी तरह वसवसा डालने का। और सूरह नास में हम देखते नहीं, इसका अंदाज होता है, वसवसा डालता है और डाल के भाग जाता है, फिर आता है, बार बार पलट कर आता है। अच्छा, ये ना आप देखिएगा, आप आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में थोड़ा जानेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि शैतान जितना मेहनती आपको शायद ही कोई मिले। ये इतने ढीठ और इतने मेहनती होते हैं, ये थकते नहीं है, तंग नहीं आते। एक तरफ से आएंगे, आपने उनकी बात पे कान नहीं धरे, वो दूसरी तरफ से आएंगे, आपके किसी और वीक पॉइंट से आएंगे, तीसरे से, चौथे से, हजारों सैकड़ों, वो लगे रहेंगे, वो थकेंगे नहीं। वसवसा डालते रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। फिर इनका वार एक होता है हसद। फिर और भी बहुत सारे हैं, ये बुरी नजर, ये बुरे ख्वाब। फिर आम रूटीन में अगर हम इस क्लास का देखें तो इसमें आपकी कंसंट्रेशन को आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपको बार बार कोई ना कोई और काम याद आता रहेगा। फिर हो सकता है आप बोर होने लग जाए, ये जो बोरियत होती है ना, ये भी इसकी तरफ से होती है। फिर आपको मिसगाइड करेगा, ठीक है। तो ये इसके बहुत सारे वार हैं। और कुछ नहीं तो बाज औकात ये आप सब खवातीन के साथ होगा कि आप बड़ा कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। ये इंसान को, और खास तौर पे मुसलमान को, कभी खुश देखना ही नहीं चाहता। ये चाहता है कि वो कॉम्प्लेक्स में रहे, वो बुरे काम करता रहे, ठीक है। तो ये इसका मकसद ये है, ये इतना बड़ा दुश्मन है ये। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इससे बचने के लिए कहा है कि मेरी पनाह तलब करो, क्योंकि इसको हम अच्छे नहीं लगते जब हम स्पेशली नमाज और कुरान की तरफ आते हैं। और जब कोई स्टूडेंट कुरान पढ़ने की नीयत करता है और समझने की नीयत करता है, तो इसकी तो वो कहते हैं ना, हाथ पांव फूल जाते हैं कि अब तो ये अगर समझ लेगा, तो ये तो मेरी बातों को, मेरे वार को समझ लेगा, ये तो मेरे बहकावे में नहीं आएगा। तो और उसका तो मकसद ही यही है जिंदगी का। तो ये उसकी जान पे बन जाता है। तो ये चूंकि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, उससे पहले अल्लाह ताला की पनाह बहुत जरूरी है। हमें कुरान पाक से ही अल्लाह ताला बता रहे हैं, जब तिलावत करो तो इससे, इस मरदूद से मेरी पनाह ले लो। बाकी रजीम के अपने माना है, अगली क्लास में शेयर करूंगी। आज के लिए इंशाल्लाह इतना। आखिरी बात, बचाओ, इसका बचाव आप कसरत से तावुज़ यानी कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगी, और अल्लाह ताला के जिक्र की कसरत। देखिए, आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी नमाजों में की पाबंदी करेंगी। इस क्लास से बहुत कुछ सीखना है, सिर्फ यही नहीं कि बस तर्जुमा सीख लिया, तो बहुत कुछ सीखेंगी आप। तो अल्लाह ताला के जिक्र की कसरत, सुबह शाम के जो अज़कार हैं, इसके अलावा आपको आहिस्ता आहिस्ता इल्म में इजाफा होता जाएगा। जो चीज़ें अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और इसे पसंद है, इसे क्या पसंद है? इसे लड़ाई झगड़े, फिरका वारियत, गीबत, म्यूजिक, या कोई चीज देखने में भी, यानी कि ये तो इसको सुनने में पसंद है, जो इसे देखने में फहाशी, गंदी चीजें, गंदा मवाद, कुछ भी जो इसे पसंद है, अल्लाह ताला को नहीं पसंद, उनसे बच, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम, ये सिर्फ मैंने तो आपको इंट्रोडक्शन दिया है। एक एक आयत कुरान पाक की बहुत राज खोलेगी कायनात के, अल्लाह ताला के। और जितना हंसपे, देखिए हर एक के दिल पे मुख्तलिफ तरह से उतरेगा, ये आप पर है। कुछ आएंगी, आज उन्होंने क्लास ली है, हो सकता है कुछ सालों बाद वो पढ़ा रही हैं, और कुछ ऐसी होंगी, हो सकता है वो कुछ ही दिनों में ग्रुप छोड़ जाए। ये मैं नहीं हूँ, मैं अपने स्टूडेंट से कहती होती हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये आप है। ये आप है कि आप किस नीयत से आई, और कितनी आपने शुक्रगुजारी और आ, अपना शौक और रेगुलरिटी, बाकायदगी शो की, उस हिसाब से अल्लाह ताला आपको दे देगा। मेरा क्या, मैं तो एक ही तैयारी करके आऊंगी, मैं तो बोल के चली जाऊंगी, बाकी आप पर है। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी मेरा ख्याल है मैंने आपसे काफी चीजें डिस्कस कर ली है, क्लास के एंड से ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ करेगी, सिर्फ मैं कोई दुआ एक दो स्टूडेंट से पूछ लिया करूंगी इंशाल्लाह, या मैं कि पिछले हफ्ते जो पढ़ा है उसका आपने क्या सीखा और आपने कैसे उसको आगे फॉरवर्ड किया, बस। बाकी मुझसे पर्सनल में कुछ छोटी मोटी कोई जरूरत की बात है तो कीजिएगा, वरना मेरी मसरूफियत में आपसे शेयर कर दूं। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ।